ओके, सो नाउ हम देखेंगे बेसिकली जो द राइज ऑफ मगध एंड उसके अलावा जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन था वो किस तरीके से हुआ। तो 6 सेंचुरी बीसी में ही आपका बेसिकली माने तो बहुत सारे जो है इंडिपेंडेंट किंगडम्स यहाँ पर उजागर होने लग गए थे, एंड वो भी मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। एंड कुछ कुछ जो है तो वो रिपब्लिक थे आपके, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और अगर अपन बात करें तो गंगेटिक प्लेन्स जो आपके यहाँ पर है, वहां पर ही वो कुछ मोनार्कीज थी, वहीं पे कंसंट्रेशन थी उनकी, वहीं पे कंसंट्रेटेड वो थे। एंड उसके अलावा अगर बात करें तो हिमालय ने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो फुट हिल्स है वहां पर, ये जो है यहाँ पर हमने देखा। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर बात करें तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में अगर हम बात करें अंगुत्तरा निकाय, उसने एक लिस्ट दी है 16 ग्रेट किंगडम्स की, जिसको 16 महाजनपद कहा गया है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी यहाँ पर कर रखा है। ठीक है, कौन है बात हम करते हैं, जब हम बात करते हैं अंगुत्तरा निकाय, अंगुत्तरा निकाय, अंगुत्तरा निकाय। तो इन्होंने बेसिकली 16 ग्रेट किंगडम, जिनको 16 महाजनपदार्थ यहाँ पर कहा गया, उनका यहाँ पर हम नाम लेते हैं। जैसे कि आपका अंग, मगध, काशी, कोसाल, वज्जी, मल्ला, छेड़ी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेना, है ना, अस्माक, अवंती, गांधार एंड कंबोज। ये आपके उन्होंने 16 महाजनपद के नाम दिए थे, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, जैन टेक्स्ट में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इन चीजों का रेफरेंस, इन 16 किंगडम्स का रेफरेंस। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बेसिकली जो स्मॉल एंड वीक किंगडम्स थे वो या तो बड़े साम्राज्य थे उनके अंदर विलय हो गए, या फिर उनको एलिमिनेट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। फाइनली 6 सेंचुरी बीसी में 4 किंगडम जो कि सबसे ज्यादा डोमिनेंट थे, एक थे आपके वत्स, एक अवंती, एक कोसाल और एक मगध। तो मगध वाज द मोस्ट पावरफुल आउट ऑफ ऑल ऑफ देम। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं मैं पिक्चर, तो ये है कंबोज, है ना, ये आपके तक्षशिला, है ना, ये गांधार, ये कुरु, ये पंचाल, ये कोसाल, है ना, ये आपके व्रजी, जिसकी हम बात करते हैं पाटलिपुत्र, इसकी कैपिटल मगध, है ना। उसके अलावा बात करें अवंती, है ना, बाद में ये बेसिकली मैंने ये एरोस बना रखे, वाई, क्योंकि वत्स बाद में जाकर के अवंती में मिल गया था, एंड कोसला बाद में जाकर के किससे मिल गया था, मगध में, है ना। ये हम बात कर लेंगे यहाँ पर, बात कर लो फटाफट, बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, तो वत्स की बात करें तो वत्स कहाँ पर सिचुएटेड है, गंगा रिवर के, सॉरी यमुना रिवर के किनारे। इसकी कैपिटल कौशाम्बी हुआ करती थी, एंड आज अगर हम देखें तो इलाहाबाद के पास वाला एरिया इसको हम बोलते हैं। एंड यहाँ का जो सबसे पॉपुलर रूलर था वो था आपका उदययान, किसको बोलते हैं, उदययान। ठीक है, उसके अलावा इनकी डेथ के बाद जो वत्स था उसको अवंती ने यहाँ पर क्या कर लिया, एनेक्स कर लिया, है ना। ओके, अवंती की बात करें तो अवंती की कैपिटल उज्जैन थी आपके, अवंती यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नर्मदा नदी के किनारे। एंड इसके सबसे इंपोर्टेंट रूलर है आपके प्रद्योत। ठीक है, इनको इन्होंने बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया था, यहाँ पर हमने इसकी बात की। उसके अलावा कोशाल, कोशाल की बात करें तो अयोध्या इसकी कैपिटल थी। ठीक है, कोशाल की क्या थी कैपिटल, अयोध्या। एंड किंग कृष्ण जी, सॉरी प्रसन्न जी जो है यहाँ के फेमस रूलर थे, बहुत ही एजुकेटेड, एंड अगर हम बात करें तो बहुत ही हाईली एजुकेटेड ये पर्सन थे। उसके अलावा बात करें कि बहन थी जिनको भीम बिसार के यहाँ पर उनकी शादी हुई थी, भीम बिसार से उनकी शादी की गई थी, एंड काशी को डाउरी में दे दिया था। अब अगर हम बात करें कोशाल वालों ने किनको, अब मगध को। सब्सिक्वेंटली देयर वाज अ डिस्प्यूट विद द अजात शत्रु एंड बिम्बिसार का लड़का अजात शत्रु, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पावरफुल किंग कोशाला बिकम द पार्ट ऑफ आपके मगध। ठीक है, प्रसन्नजीत की डेथ हो गई, उसके अलावा उसके बाद कोई पावरफुल रूलर यहाँ पे ऐसा आया नहीं। ठीक है, बाद में इसको विलय कर लिया गया। मगध की बात करें तो जितने भी अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया के किंगडम थे, मगध जो था सबसे पावरफुल एंड प्रॉस्पेरस था, बहुत पैसा था इनके पास। धनानंद की स्टोरी आपने सुनी होगी, चाणक्य एंड जब बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, इट बिकम नर्व सेंटर ऑफ आपके पॉलिटिकल एक्टिविटीज जितनी भी हुआ करती थी। एंड मगध वाज इंडाउंडेड बाय नेचर विद सर्टेन ज्योग्राफिकल एंड स्ट्रेटेजिक, क्यों, क्योंकि देखो गंगेटिक वैली में है ना, तो ग्रेटेस्ट एडवांटेज है, बहुत फर्टाइल सोil यहाँ पर है, आयरन और भी निकलता है, राजगढ़ के पास कॉपर आयरन सभी तो निकलता है इनके पास, क्या नहीं है मुझे बताओ, है ना, सब कुछ है इनके पास। उसके बाद अगर बात करें तो गया में आपके आयरन के डिपॉजिट्स हैं, ये सब हमें देखने को मिले, तो नेचुरल एसेट्स की कोई कमी इनके है नहीं। राजगृह इनकी कैपिटल थी, क्या थी, राजगृह इनकी कैपिटल थी। एंड ड्यूरिंग द राइन ऑफ बिम्बिसार एंड अजात शत्रु द प्रोस्पेरिटी ऑफ जो मगध थी वो बहुत जेनिथ पर थी, इतना आप समझ। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतने पावरफुल साम्राज्य की बात करें, उनके राजाओं की बात ना करें, तो बिम्बिसार की बात कर लेते हैं। तो बिम्बिसार जो थे आपके, ये हरण्यक डायनेस्टी से थे, है ना। एंड ये इनकी शादी कौशला देवी से मैंने कहा था, है ना, प्रसन्नजीत की बहन थी वो, काशी इनको डाउरी में मिला था। ठीक है, ओके। जो बिम्बिसार थे वो आपके वर्धमान महावीरा एंड गौतम बुद्ध के क्या थे, कंटेम्पररी थे। एंड हाउएवर बोथ रिलीजियन सेक्ट्स claim him as their supporter and devotee. He seems to have made numerous gift to the Buddhist संघ also. ठीक है, तो बुद्धिस्ट संघ को भी इन्होंने काफी ज्यादा जो है गिफ्ट यहाँ पर प्रदान किए थे। अजात शत्रु की बात करें तो इन्हीं के बेटे थे, एंड पितरंता भी अजात शत्रु को बोला जाता है ना। एंड इन्होंने क्या कहा था कि ही फॉट अगेंस्ट आपके कोशाला एंड वैशाली, एंड बहुत सारे जो है यहाँ पर
कॉन्फेडरेसीज को इन्होंने अपने अंदर मिला लिया था। ठीक है, ओके। उसके अलावा अगर हम बात करें तो स्ट्रैटेजी की इंपॉर्टेंस जो थी वो तो थी सही, पाटलिपुत्र की इन्होंने कैपिटल बना ली थी उस टाइम पे, अपने टाइम पे। एंड अगर अपन बात करें तो स्टार्टिंग में जैनिज्म के फॉलोअर थे, एंड बाद में ये किसको एम्ब्रेस करने लग गए, बुद्धिज्म को। एंड ही सेड टू हैव मेट द गौतम बुद्ध, ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध से भी मिले थे, है ना। दिस सीन इज ऑल्सो डिपिक्टेड इन दिस स्कल्पचर एट भरूच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भरूच का जो स्कल्पचर है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बताया गया है कि अजातशत्रु किस तरीके से मिले आपके गौतम बुद्ध से। According to the Mahavamsa, he constructed basically several chaityas and viharas also, and he was also instrumental in convening the first Buddhist council। कहाँ पर, राजगीला में। कब हुई थी ये? बुद्धा की डेथ के इमीडिएटली बाद में, है ना। तो वो बात करते हैं। उसके अलावा इनके इमीडिएट सक्सेसर जो थे वो थे आपके उदयन थे, एंड उदयन सक्सेसर वर वीक, एंड मगध जो था उसको सही जो बात है शशुंग डायनेस्टी उन्होंने यहाँ पर कैप्चर कर लिया था, ठीक है। ओके, तो अब शशुंगा डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो शशुंगा डायनेस्टी के बाद में आपके जो सबसे बेसिकली बहुत जल्दी कोलैप्स हो गई, क्यों? क्योंकि ज्यादा पावरफुल सक्सेसर इसके थे नहीं, जो थे वो आपके काकरावर्मन और कालासो करके थे, वो की फिर उनके बाद में उनको सुलटा दिया गया बाद में, है ना। तो सेकंड ब्रिटिश काउंसिल वैशाली में इसी के टाइम पे हुई थी, ठीक है, कालाशोक के टाइम पे। एंड ही वाज किल्ड बाय द फाउंडर ऑफ आपके नंद डायनेस्टी, ठीक है। नंद डायनेस्टी यहाँ पर हमने सुनी थी, बहुत पावरफुली डायनेस्टी हुई थी, एंड इसको खत्म किया गया था फिर आपके चाणक्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ठीक है। ओके भाई सर, मैम बात करें नंद डायनेस्टी की, तो नंदाज में कौन थे आपके सबसे इंपॉर्टेंट राजा था, महापद्मानंद, जो कि बहुत पावरफुल रूलर था नंदा डायनेस्टी का। एंड क्षत्रिय डायनेस्टीज को खत्म कर दिया था इसने नॉर्थ इंडिया से, ठीक है। एंड इसने तभी जाकर के एक टाइटल अपनाया था एक रथ का, ठीक है। उसके बाद पुराणास में स्पीक ऑफ एक्सटेंसिव कॉन्क्वेस्ट जो कि महापद्मानंद ने यहाँ पर किए गए। एंड हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो खारवेला ऑफ द किंग रिफर्स टू द कॉन्क्वेस्ट ऑफ के कलिंगा बाय द नंदास, जो नंदास से उन्होंने कलिंगा में अटैक किया था। एंड उसका कहाँ पर देखने को मिलता है रेफरेंस, हाथी गुम्फा में, है ना। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा हम बात करें तो इसके बहुत ऑपरेसिव हुए थे टैक्स कलेक्शन के, धनानंद की अगर हम बात करें तो इसी का ही ये सक्सेसर हुआ करता था। ओके सर मैम, अपन ने यहाँ पे इसकी बात करी। उसके बाद अगर हम बात करें तो पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पर्शियन इन्वेजन सबसे पहले हुए थे साइरस के, यहाँ पर हम बात करते हैं, है ना। एंड साइरस की अगर, अच्छा एक चीज बताऊं आपको, किस किसने आप में से देखी है स्पार्टन्स, हम बात करते हैं 300, किस किसने देखी है वो, उसके अंदर एक आता है रूलर जर्सीज, ठीक है, ये वही है। तो साइरस की जब हम बात करें 558 एंड 530 की, तो साइरस जो था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक कॉन्कुरर था। जब एक्यामेनियन अंपायर की अपन बात करें तो ही वाज द फर्स्ट कॉन्कुरर जो कि इंडिया के अंदर एंटर हुआ था फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आपके एक्सपीडिशन, ठीक है। एंड इसने जो गांधार वाला रीजन है पूरा आपके कैप्चर कर लिया। एंड उसके अलावा बात करें तो लोगों वहाँ के जो रूलर्स थे उनको ट्रिब्यूट देने के लिए वहां पर मजबूर कर दिया, है ना। उसके बाद हम बात करें डैरियस की, तो डैरियस वो जो था वो उसने नेवल एक्सपीडिशन इंडिया में किया था अंडर स्काइलस टू एक्सप्लोर रिवर इंडस, ठीक है। जर्सीज की बात करें तो ये नॉट सो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी परस्पेक्टिव, ठीक है। अगर आपने स्पार्टन देखी तो एक बार देखना। तो इफेक्ट क्या हुआ बेसिकली जब हम बात करते हैं पर्शियन इन्वर्जन का, तो पर्शियन जो इन्वेजन था ये आपके इम्पीटस प्रोवाइड करता है कि इंडो ईरानियन कॉमर्स का बेसिकली उस टाइम पे। एंड क्योंकि बेसिकली अगर आप देखोगे तो इंडिया का ट्रेड इतना जबरदस्त हुआ करता था, है ना, कि लोगों को लगा कि भाई खतरनाक वेल थे यहाँ पर, तो है ना, अपनी साम्राज्यवाद की नीति बनाई गई। उसके बाद यहाँ पर फैलाया गया, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो खरोष्टी स्क्रिप्ट, तो पर्शियंस के आने के बाद स्टार्ट हुई खरोष्टी स्क्रिप्ट की। जब हम बात करते हैं तो ये ईरानियन राइटिंग्स की ही एक, अगर हम बात करें, एक फॉर्म है। एंड इट बिकम पॉपुलर इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जो कि बाद में अशोका ने भी इस्तेमाल किया अपने एडिक्ट्स को लिखने के लिए, अपने इन स्क्रिप्ट्स को, ठीक है। वहां पर आपको खरोष्टी स्क्रिप्ट देखने को मिलेगी, पर्शियन इन्फ्लुएंस उस पर है जबरदस्त। अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन हुआ था 327 325 बीसी में, इसकी पॉलिटिकल कंडीशन जो थी अलेक्जेंडर की इन्वेजन की वो थी कि भाई जो पर्शियन इन्वेजन हो रखे थे पिछले 200 साल से, तो अलेक्जेंडर कहाँ से था, आपके मैसेडोनिया से। इनके गुरु कौन थे, एरिस्टोटल थे कि नहीं थे, थे ना एरिस्टोटल, एग्जैक्टली exactly। अच्छा, एरिस्टोटल के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक बार जाकर के देखना, है ना। इसने इन्वेट किया इंडिया को। एंड उसके टाइम पे क्या हुआ कि नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम्स हुआ करते थे इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। उसके अलावा अगर हम बात करें जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट वाला इंडिया बहुत ही डिसयूनाइटेड था, किसी में बनती नहीं थी, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो कॉजेज तो ये रहे कि भाई अलेक्जेंडर जो है मैसेडोनिया का राजा बन गया, इनके फादर थे फिलिप साहब, है ना, उनकी हो चुकी थी डेथ। ये चाहते थे कि भाई पूरी दुनिया जीते हैं, ठीक है। तो डेरियस थर्ड को हराया इसने बैटल ऑफ अर्बेला में, पर्शिया का राजा था वो।
उसके अलावा ग्रीक ऑथर से उन्होंने लिखा इनके बारे में, हेरोडोटस हुआ है ना, उन सब ने लिखा इसके बारे में कि भाई अलेक्जेंडर ने इंडिया में इस तरीके से अटैक किया। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं तो जो बेसिकली वही है यार, वही चीज़ है कि भाई चाहता था ये दुनिया को जीत ले। बैटल ऑफ हाइडस पे मैंने बेसिकली इसके बारे में बताया है कि ये बैटल असल में हुआ भी था कि नहीं हुआ था। ठीक है, अगर आपको उसके बारे में देखना है तो यू कैन गो एंड वॉच डायरेक्टली फ्रॉम दैट वीडियो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस तारीख याद रखो कि भाई 327 BCE। इफेक्ट्स क्या हुए अलेक्जेंडर की इन्वेजन के, ये सब आप देख लेना भाई। इसकी अथॉरिटी जो थी इंडस वैली में वो बहुत शॉर्ट लिव थी, क्योंकि इसके बाद इसकी डेथ हो गई थी। हालांकि जो इसके इमीडिएट इफेक्ट है वो उसने पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द नॉर्थ को बहुत इंकरेज किया, है ना, जो कि मौर्यंस के अंडर जाकर के काफी ज्यादा हुए। एंड मौर्यंस ने फिर एक साम्राज्य पूरा बनाया इंडिया में। ठीक है, वो भी यूनाइटेड। तो मौर्यंस एम्पायर की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं भैया, मौर्यन एम्पायर की। तो मौर्यन एम्पायर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसने एक न्यू एरा को जन्म दिया इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो पॉलिटिकल यूनिटी थी वो सबसे बड़ी बात थी यहाँ पर। एंड मोर ओवर दी आपकी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री राइटिंग है, एंड ऑल्सो बिकम अ क्लियर फ्रॉम दिस पीरियड, क्योंकि एक्यूरेसी हमको यहाँ पे यहीं से देखने को मिलेगी क्रोनोलॉजिकली। तो बहुत सारे एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स है यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई पहले स्टार्टिंग में मगध इतना सा हुआ करता था, फिर इसका एक्सपेंशन किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, है ना, ये नंदा के टाइम पे हालांकि। उसके अलावा जब साम्राज्य बना स्टार्ट हुआ तो ये उस टाइम की पिक्चर है। एंड जब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त की ने किस तरीके से एक्सपेंशन किया वेस्ट में, तो वो चंद्रगुप्त वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने आपके इंटरनेशनल मैरिजेस वगैरह की थी, है ना। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये बिंदुसार का कमाल। किसका कमाल? बिंदुसार का, है ना। कलिंगा नहीं जीत पाया था, कलिंगा फिर जीता किसने? हमारे अशोका ने। तो ये जबरदस्त कमाल है भैया अशोका का, ये है अशोका। ठीक है, यहाँ पर आप देख चुके हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र से काफी क्वेश्चन आ रखे हैं। एंड कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अगर हम देखें तो अच्छा देखो, एंशियंट में एंड मिडाइवल में आपको लिटरेचर पे जरूर ध्यान देना है। ठीक है, एंशियंट एंड मिडाइवल में आपको किस पे ध्यान देना है? जब हम बात करते हैं लिटरेचर पे एंड आर्ट एंड कल्चर पे, तो लिटरेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का तो वही कोई पैरेलल अगर हम बात करें तो कोई कंपैरिजन नहीं है किसी चीज से। तो बुक तो संस्कृत में लिखी गई है ना, कौटिल्य ने लिखी है। एंड इसको इंडिया में कावेली बोलते हैं, बहुत गलत बात है। एंड मैक्यूस जो अगर हम बात करें तो इसकी मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो फर्स्ट राम शास्त्री जी ने, जो हम बात करते हैं राम शर्मा शास्त्री, उन्होंने बेसिकली ये 1904 में खोजी थी। ठीक है, अर्थशास्त्र में 15 बुक्स है बेसिकली, 180 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। फिर इनको 3 पार्ट्स पे फर्दर उन्होंने डिवाइड कर दिया। पहला तो है कि भाई किंग एंड उसके काउंसिल, उसके जो डिपार्टमेंट होंगे वो। सेकंड बात कर ली कि भाई जो किंग है उसकी जो बेसिकली सिविल एंड क्रिमिनल लॉ है। उसके अलावा जो डिप्लोमेसी एंड वॉर है। ठीक है, तो इनको 3 पार्ट्स में यहाँ पे बेसिकली डिवाइड करके हम यहाँ पे पढ़ते हैं। विशाखा दत्त की जो मुद्रा रक्षक है, जबरदस्त बुक है। एंड इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा गया है। बेसिकली आते कैसे हैं? नाम दे देंगे आपको बुक्स के, सामने स्कॉलर्स के नाम दे देंगे, मैच करो इनको, है ना, इस तरीके से। तो जो विशाखा दत्त की जो मुद्रा राक्षस है, ये अगर हम बात करें तो सिंपल बात है ना, संस्कृत में लिखी गई ड्रामा ही है। संस्कृत में लिखा गया ड्रामा ही है। एंड ये भी गुप्ता पीरियड के टाइम पे लिखा गया। ये बताता है कि भाई कैसे चंद्रगुप्त ने अविद्या असिस्टेंट ऑफ कौटिल्य, इसने नंदास को उखाड़ फेंका था। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी पूरी कहानी है। एंड इट ऑल्सो गिव्स अ पिक्चर ऑन द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उस टाइम पे क्या रही थी मौर्यंस के टाइम पे। ठीक है, मेगास्थनीज की बात करें तो सबसे पॉपुलर हुआ ही है ना, इंडिका इसने लिखी है। जो मेगास्थनीज था ग्रीक एम्बेसडर था इंडिया में, किसके कोर्ट में? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। इसकी बुक जो थी वो फ्रेगमेंट्स में हमको अवेलेबल है, पूरी की पूरी अवेलेबल नहीं है। एंड जो मौर्यन एम्पायर है, स्पेशली चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन की सारी बातें इसमें लिखी गई है। अदर लिटरेचर देखें तो यहाँ पर ये मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। अगर हम बात करें तो सिलोनीस क्रॉनिकल्स की अगर हम बात करें, दीपवंसा एंड महावंसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बताया गया कि जो अशोका है उसके टाइम का यहाँ पर बातें की गई है, उसने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए श्रीलंका में किस तरीके से अपने एफर्ट्स वगैरह डाले, वो सब आपको कहाँ से पता चलता है? दीपवंसा एंड महावंसा से। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कह देगा कि भाई क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई ये जो है आपके बुद्धिस्ट लिटरेचर है, नहीं नहीं वो नहीं है। ठीक है, ओके। उस पर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख लो अभी अभी कह रहा हूँ मैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो एडिक्ट्स ऑफ अशोका है, क्योंकि यहाँ रखे हैं ना, इसलिए इसलिए कह रहा हूँ मैं। अच्छा, मेरे एक बहुत प्राइवेट नोट है, बहुत पर्सनल नोट्स है, जरूर एक दिन जो है मैं शेयर करूंगा उसको, ठीक है, लेकिन उसके लिए जुड़ना पड़ेगा आपको। ओके, तो ये जो इंस्क्रिप्शंस थे अशोका के द्वारा लिखे गए थे, फर्स्ट डिसाइफर किसने किए थे? जेम्स प्रिंसप ने। ये बहुत ही रद्दी सा क्वेश्चन है, क्योंकि आ चुका है ये बहुत सालों पहले, अब नहीं आएगा, 1837 में। एंड इसको लिखा किसमें गया था? पाली लैंग्वेज में। एंड कुछ प्लेसेस में प्राकृत में भी लिखा गया था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज की गई थी इसके अंदर। ठीक है, तो लैंग्वेज अलग होती है, स्क्रिप्ट अलग होती है, रिमेंबर, याद है ना ये तो चीज आपको। तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में अगर अपन देखें तो एक खरोष्टी स्क्रिप्ट में, क्यों? क्योंकि ईरानियन इन्फ्लुएंस था,
हमने बात करी थी। अच्छा, उसके बाद अगर अपन देखें तो जो इस 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं कुल मिलाकर के, मेजर बात कर रहा हूँ, मेजर रॉक एडिक्ट्स, उसके अलावा पिलर एडिक्ट एडिक्ट्स भी है और माइनर एडिक्ट्स भी है, याद रखना। और जो माइनर रॉक एडिक्ट्स है आपके, उसके अलावा देखो मैंने कहा ना यहाँ पर पिलर एडिक्ट्स भी है, सब यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके अलावा बात करें दीज एडिक्ट्स ऑफ अशोका डील विद अशोका की जो धम्मा की पॉलिसी थी, एंड जो कि अपने ऑफिशियल्स को ये इंस्ट्रक्शन के रूप में दिया करते थे, जनता को भी बता देते थे। जो 13th रॉक एडिक्ट है वो गिव डिटेल्स ऑफ हिज वॉर विद कलिंगा। सारे याद करने के नहीं होते हैं, पूरे याद करने बैठोगे तो बेसिकली आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी, राइट? वो आपको नहीं करना है यहाँ पर। तो 13th पिलर तो रॉक एडिक्ट याद रखो आप, 13th रॉक एडिक्ट याद रखो जिसके अंदर कलिंगा के साथ वॉर इसका है। एक पिलर एडिक्ट याद कर लो, पिलर एडिक्ट नंबर 7, ठीक है, जिसके अंदर इसने समरी दी थी कि भाई जो धम्मा है उसको किस तरीके से प्रमोट की जाए इसके किंगडम में, ठीक है, यानी कि धम्मा के बारे में इसके अंदर उन्होंने बातें की थी। यहाँ तक क्लियर है आपका? पॉलिटिकल हिस्ट्री देखिए मौर्यास की, तो चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले ले लेते हैं। एंड बेसिकली इज इन दिस टास्क ही वाज असिस्टेड बाय आपके कौटिल्य डेफिनेटली। अगर हम बात करते हैं जब 25 साल की उम्र में धनानंद को उखाड़ फेंका था इसने चाणक्य की मदद से। एंड ये फिर सेंट्रल इंडिया में पहुंच चुका था, नर्मदा निवर तक, पूरा का पूरा इंडिया इसी का था। हमने यहाँ पर देखा भी था इसका साम्राज्य कितना बड़ा था। उसके बाद ये अगर हम बात करते हैं तो सेल्यूकस निकेटर, ये बेसिकली आए थे आपके और अटैक करने किस पर हम बात करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य पे। ये अलेक्जेंडर का एक जनरल हुआ करता था एंड कंट्रोलिंग आपके नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। चंद्रगुप्त आने के बाद उससे इसको बहुत खुजली हुई, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हरा दिया एंड ट्रीटी कर ली फिर इससे, ठीक है। एंड जो सेल्यूकस निकेटर था उसको कुछ थोड़ा सा पार्ट ट्रांस, जब हम बात करते हैं इंडस टेरिटरीज का, वो दे दिया, जिसको एरिया यहाँ पर इन्होंने नाम दिया अर्कोशिया एंड गिदोशिया इसको हम बोलते हैं, ठीक है, टू दी मौर्यन एम्पायर। एंड ही ऑल्सो गेव हिज डॉटर इन मैरिज टू द आपके चंद्रगुप्त मौर्य प्रिंस, ठीक है। एंड चंद्रगुप्त जो था उसने 500 एलिफेंट का गिफ्ट भेजा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है यार बिल्कुल भी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को सबसे ज्यादा एम्ब्रेस किया, ये याद रखो। एंड अगर जब बात करें तो स्टेप डाउन फ्रॉम द थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज बेटा, कि क्या नाम था उसका, बिंदुसार। और ये कहाँ चला गया था? श्रवण बेलगोला चला गया था, मैंने याद कराया था ना आपको। वो लोग फेमाइन के बाद कौन, जो बुद्धिस्ट जो जैनिज्म लोग थे आपके, उसी टाइम पे ही ये बेसिकली किस में बढ़ गए थे आपके, हम बात करते हैं जब श्वेतांबर एंड दिगंबर, ठीक है, भद्रबाहु के साथ ये कहाँ चले गए थे आपके, जब हम बात करते हैं श्रवण बेलगोला में। एंड वहां पर उन्होंने स्टाव अनटू डेथ वाला जो व्रत होता है वो किया एंड सैल्वेशन प्राप्त किया। बिंदुसार की बात करें तो ये इसको अमित्र गठा इसको बोला गया ग्रीक्स में, एंड ग्रीक्स ने बेसिकली इसको अमृत गठा भी बोला गया। उसके बाद बात इसको, इसका मतलब होता है स्लेयर ऑफ द एनिमी, खतरनाक रहा जाता है ये, खतरनाक, ठीक है, कई बात करेंगे इसके ऊपर बहुत डिटेल में, ठीक है। तो डेक्कन से लेकर के पूरा मैसूर तक जा पहुंचा है। एंड जो तारानाथ था, तारन था जिसको हम बोलते हैं, एक तिब्बतन मॉन्क था, है ना। स्टेट्स द बिंदुसार कॉन्कर्ड 16 स्टेट्स कंप्राइजिंग द लैंड बिटवीन द टू सीज, ठीक है। तो ये उसके शब्द है। संगम तमिल लिटरेचर आल्सो कंफर्म द मौर्यन इन्वेजन फॉर फार साउथ। तो वो किसके टाइम पे संभव हुआ? बिंदुसार के टाइम पे। बिंदुसार को अगर हम बात करें तो डाइमेकस, ये एक एम्बेसडर था आपका सीरियन किंग एंटियोकस वन का, वो इसके कोर्ट में आकर के रहता था। एंड बिंदुसार रोट टू एंटियोकस वन कि भाई वाइन भेजो एंड ड्राई फिग्स भेजो, खजूर होते हैं जो, और सोफिस्ट भेजो। तो ये कहते हैं कि फिर आपके स्वीट वाइन भेज दी, ड्राइड फिग्स भेज दी, लेकिन सोफिस्ट नहीं भेजते थे ये। सोफिस्ट मैंने कहा ना, वही टीचर्स होते थे, रिलीजियस टीचर्स वगैरह होते थे। यहाँ पर बात करी हमने बेसिकली सोक्रेटिस वाला चैप्टर जाकर के देख लो, बहुत अच्छे से बताया, एक बार जाकर तो देखो। बिंदुसार की अगर हम बात करें सपोर्टेड आपके आजीविका सेट को, बहुत इंपॉर्टेंट है आजीविका सेक्ट को। उसके बाद देखो बाप सबसे दादा चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म, बेटा जब हम बात करते हैं बिंदुसार आजीविका सेक्ट, आजीविका सेक्ट, इसका बेटा पोता अशोका, अशोका की बात कर लें तो बुद्धिज्म, ठीक है। तो पूरा खानदान इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर किया। उसके अलावा अगर हम बात करें अशोका की, तो ये गवर्नर हुआ करता था जब ये राजकुमार था, है ना, उज्जैन में। एंड अगर हम बात करें तो 4 साल के बाद ये फिर जाकर के कहाँ बैठ गया? आपके थ्रोन पे जी बैठ गया, है ना। सियोलिन अगर हम बात करें, सियोलिनिस क्रॉनिकल में दीपवंसा एंड महावंसा बेसिकली इसमें मेंशन है अशोका का, कि भाई किस तरीके से इसने अपने भाइयों को मारा 99। एंड इसके फिर बेसिकली जब बात करें इसने थ्रोन को एक्वायर किया। इसका यंगेस्ट ब्रदर था तिस्सा, उसको छोड़ दिया बस। बट अकॉर्डिंग टू द तारानाथ जब हम बात करते हैं तिब्बत के, अशोका किल्ड ओनली 6 ऑफ हिज ब्रदर।
यहाँ पर मत पड़ो यार इन सब चीजों में। हाँ ये याद रखो कि अशोका के जो एडिक्ट थे इज ऑल्सो रिफर टू हिज ब्रदर एक्टिंग एज ऑफिसर इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब ये हम बात करते हैं कलिंगा का युद्ध हुआ था उसके टाइम पे, एंड जब युद्ध हुआ ना ये 226 261 बीसीई में, उसके बाद कहा जाता है कि जो इफेक्ट हुआ इसका वो खतरनाक हुआ। एंड वो आपको देखने को मिलेगा आपके रॉक एडिक्ट 13 में। काफी लोग मारे गए, फिर इसके बाद इसका वो सब वही यार, सब कुछ बदल गया है ना, इसका मन परिवर्तन हो गया। तो अशोका ने एम्ब्रेस किया बुद्धिज्म को, एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ के बुद्धिस्ट मॉन्क उपागुप्त। क्या उपागुप्त, मैं आपको बता चुका हूँ ये। अशोका और बुद्धिज्म की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर ये कन्वर्ट हो गया था बुद्धिज्म में एंड वाज ग्रेजुअल बट नॉट इमीडिएट, ये याद रखना। अच्छा एक और बात बता दूं आपको, अशोका जो थे बुद्धिज्म को भले ही मानते थे, लेकिन थे तो राजा ही ना, एंड बहुत ही इंटेलिजेंट राजा था अशोका, है ना। तो ये मत समझना कि आप जाकर के मोंक बन गए, ना ना ऐसा कुछ भी नहीं है। अशोका बिकम आपके शाक्य उपासक, उपासक था यानी कि डिसाइपल है, ना कि आपके भिक्षु, ठीक है। एंड 2.5 ईयर लेटर है भिक्षु। जब बात करते हैं ना प्रॉपर नहीं बने थे ये इनकी डेथ तक भी, ये याद रखना इसको, है ना। अब जब बात करें देन ही गिव अप आपका हंटिंग एंड विजिटेड बोथ द गया एंड ऑर्गेनाइज्ड मिशंस, एंड ही अपॉइंटेड आपके स्पेशल ऑफिसर्स जिनको धर्म महामंत्रास कहा गया टू स्पीड द प्रोसेस ऑफ के धम्म। एंड 241 बीसी में बात करें तो ये कहाँ चले गए थे, लुम्बिनी गार्डन, किस क्यों, क्योंकि ये बुद्धा की बर्थ प्लेस है, डिस्कस किया था। सारनाथ, श्रवस्ती, कुशीनगर, यहाँ पर भी गए थे ये। मिशंस भेजे फिर श्रीलंका में, किसके हाथ, इसके बेटे के साथ और इसकी बेटी के साथ, महेंद्र एंड संघमित्र, ठीक है। वहां पर जाकर के ये बौद्ध ट्री का ओरिजिनल हिस्सा भी जो है वहां पर प्लान करके आए थे, जो कि उखाड़ के फेंक दिया गया बाद में, है ना। यही अशोका ने बेसिकली थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पर कन्वीन की, एंड पाटलिपुत्र में 240 बीसी में, है ना। ये हम बात करते हैं इसको लेकर के, मोगलीपुत्र जो थे उन्होंने इसको क्या किया था, लीड किया था, प्रिसाइड किया था। अगर एक्सटेंट अगर हम देखें तो इसका साउथर्न मोस्ट पार्ट देखें तो चोलास, पांड्या, अगर हम बात करें सत्यपुत्र, केरला पुत्र, वहां तक इनके जो थे, वहां पर बॉर्डर लगती थी इनकी, ठीक है। केरला कर्नाटका इनकी बात करते हैं। ओके, राज तरंगिणी में बेसिकली मेंशन है कि कश्मीर वाज द पार्ट ऑफ आपके मौर्यन एम्पायर एंड नेपाल वाज आल्सो पार्ट ऑफ आपके मौर्यन एम्पायर, एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर तो ऑलरेडी था ही सही चंद्रगुप्त के टाइम से ही, ठीक है। तो वेस्टर्न पर तो वेस्टर्न तो सबसे लॉन्ग टाइम तक रहा है भाई इंडिया का पार्ट, बाद में वो तो इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान हो चुका था। अशोका की दम्मा की बात करें तो अशोका दम्मा में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ये जरूर याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चाहे मेंस में आंसर लिखो या यूपीएससी में आ जाए प्रीलिम्स में, तब भी आप लिख सकते हैं। तो सर्विस टू द फादर एंड मदर, प्रैक्टिस टू अहिंसा, लव ऑफ ट्रूथ एंड रिवरेंस टू द टीचर्स एंड गुड ट्रीटमेंट ऑफ आपके रिलेटिव्स, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेक्रीफाइसेस, एनिमल सेक्रीफाइसेस का प्रोहिबिशन हो गया, एंड एक्सपेंसिव एंड मीनिंगलेस सेरेमनीज को बंद कर दो, रिचुअल्स को बंद कर दो। तो ये सारी आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार क्विक रीडिंग यहाँ पर लगा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स बनाया था इन्होंने, डिपार्टमेंट हेड कंट्रोल आपके जो रिटेल एंड होलसेल प्राइसेस हुआ करती थी, तो देखो जबरदस्त यार उस टाइम पे। एंड इसके जो ऑफिसर्स हुए थे वो हुआ करते थे आपके अध्यक्ष, इसके हम बोलते हैं अध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इट ऑल्सो कंट्रोल आपके वेट्स एंड मेजर्स एंड लेविड कस्टम ड्यूटीज एंड रेगुलेटेड फॉरेन ट्रेड, कितनी जबरदस्त बात यहाँ पर की गई। जुडिशियल एंड पुलिस डिपार्टमेंट की बात की गई, तो जब हम बात करते हैं मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, तो इसमें कल्चर प्लस एडमिनिस्ट्रेशन जरूर देख करके जाना, है ना। किसकी किससे लड़ाई हुई वो इतना भी जरूरी नहीं है, लेकिन बता दिया मैंने, नोट्स में थे इसलिए। लेकिन कल्चर एंड आपका एडमिनिस्ट्रेशन देखे तो वही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कौटिल्य ने मेंशन किया था जो है भाई सिविल भी रहना चाहिए एंड क्रिमिनल कोर्ट्स दोनों ही रहना चाहिए। तो जो चीफ जस्टिस हुआ करता था सुप्रीम कोर्ट का, कैपिटल में बैठा था करता, उसको बोलते थे हम धर्माधिकारी, क्या बोलते थे, धर्माधिकारी, ठीक है। देयर वाज आल्सो सबऑर्डिनेट हुआ करते थे, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो कि इनकी प्रोविंशियल कैपिटल्स में हुआ करते थे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ के पनिशमेंट प्रोवाइड किए थे, जैसे फाइंस, इम्प्रिजनमेंट, है ना, म्यूटिलिएशन भी करते हैं और डेथ भी बेसिकली दी जाती थी, टॉर्चर भी था, है ना। तो ये सब आप यहाँ पे देख लेना। उसके अलावा अगर हम बात करें सेंसस की, तो बताओ सेंसस उस टाइम पे हुआ करता था, रेगुलर हुआ करता था मौर्यन एम्पायर में। तो भाई इस टाइम के देखो ना, प्रधानमंत्री है कौन, कौन है प्रधानमंत्री, हाँ, बस जबरदस्त नाम है उनका, है ना। प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो बहुत जबरदस्त यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एंड प्रोविंसेस में डिवाइडेड थी ये। and इनकी कैपिटल तक्षशिला थी पहले, तो फिर उज्जैन, स्वर्णनगरी एंड कलिंगा, हम इसकी बात करते हैं। प्रोविंशियल गवर्नर जो थे यार मोस्टली अपॉइंटेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, जैसे राजकुमार हो गए या फिर कजिन्स हो गए, भाई हो गए, उनको ही अपॉइंट करते थे एज आपके गवर्नर्स। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो आपके राजूकास के अंडर में थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत याद रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो राजूकास किसके अंदर है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। जैसे कलेक्टर्स होते हैं ना आज के, वही है।
एंड ही वाज असिस्टेड बाय आपके युक्तास एंड सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसका रूलर हुआ करता था, इसका हेड हुआ करता था ग्रामीणी, है ना? एंड इसके जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे, एंड हिज ऑफिशियल सुपीरियर वाज आपके गोपा, एंड जो कि आपके 10 से 15 गांव जिनके अंडर हुआ करते थे, ये सब हम बात करते हैं। यहाँ पर हमने बात करी मेगास्थनीज ने बाद में बताया कि भाई सिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सिक्स कमिटीज हुआ करती थी जिसमें 5 मेंबर्स हुआ करते थे। तो 6 into 5 कर लो, 30 मेंबर्स की एक टीम बनाई इन्होंने, कमिटीज बनाई, है ना? हर कमिटी में कितने, 5 मेंबर्स, 6 कमिटियां। अब वो किस किस में देखती थी, वो पाटलिपुत्र का एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी था मौर्यन एम्पायर का, जैसे कि आपके इंडस्ट्रीज हुए कमिटीज पे, एक फॉरेनर्स को लेकर के एक रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सोचो, ट्रेड को लेकर के मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ गुड्स एंड आपके कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स। सोचो कितनी जबरदस्त व्यवस्था उन लोगों ने बिठाई, एग्जैक्टली लाइक आजकल का जो मिनिस्ट्री सिस्टम है, डिपार्टमेंटल सिस्टम है, उस तरीके से। तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन इसीलिए हम बात करते हैं उसकी, आज तक भी हम उसकी बात यहाँ पर करते हैं। मौर्यन आर्ट कोई मैच ही नहीं है भैया, है ना? मॉन्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो अशोका के पहले मोस्टली मेड ऑफ वुड एंड जो है खत्म हो चुके हैं, वो वुड्स के बनते थे। लेकिन फिर स्टोन का बनना स्टार्ट हो गया अशोका के टाइम पे। आपको ये पता चलता है ये लाइन कैपिटल है ना, उसके अलावा ये आपको सब देखने को मिलेंगे ही सही, है ना? ये आपके यक्षास एंड आपके दीदारगंज में, अगर हम बात करें यक्षिनी की कैप वो है पिक्चर, इनके बारे में और डिटेल में जानना है ना आपको, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आर्ट एंड कल्चर का पूरा कोर्स कराया हुआ है मैंने, उसको एक बार जा करके देखना बहुत डिटेल में, उससे डिटेल में पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ठीक है, पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, इतना डिटेल में कराया हुआ है। ठीक है, 2-3 साल पहले वो मैंने डाला था, उसका रिलेवेंस उतना ही है, हमेशा ही रहेगा, चाहे आप 2050 में दो इसको एग्जाम। मैं क्योंकि आर्ट एंड कल्चर अगर सिलेबस नहीं बदला तो ठीक है। बात करें पिलर्स को लेकर के तो फाउंड प्लेसेस, अगर हम बात करें तो दिल्ली, इलाहाबाद, है ना? उसके अलावा सांची, सारनाथ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे पिलर्स। सारनाथ का पिलर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको वही कैपिटल बात करते हैं, लाइन्स कैपिटल देखने को मिलेगी विथ 4 लाइन स्टैंडिंग एंड बैक टू बैक इन द मोस्ट मैग्निफिसेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अपना कैपिटल अडॉप्टेड दिस कैपिटल विद सम मॉडिफिकेशन एंड इट्स स्टेट एम्बलम, है ना? हमारा स्टेट एम्बलम भी है। स्तूपा की हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से। तो अशोक ने तो काफी सारे बनवाए हैं यार, उसके अलावा बहुत से लोगों ने बनवाए हैं, लेकिन अशोका के एग्जाम्पल्स पॉपुलर है यार, जैसे कि आपके सांची स्तूपा, है ना? एंड इसके जो मैसिव डायमेंशंस है। ओके, तो अगर जब हम बात करें तो ओरिजिनल तो एक ढांचा था सिर्फ अशोका के टाइम पे, बट विद टाइम जो बाकी के रूलर्स आए उन्होंने ऐड ऑन यहाँ पे करते गए, क्योंकि हम बात करते हैं स्ट्रक्चर उस तरीके से बना है। तो ये आपका होता है, जब हम बात करते हैं, ये होता है आपका छत्र। ठीक है, ये छत्र होता है, ये हर्मिकाज है आपके, ये हर्मिकाज है, ये छत्र है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये अंडा है पूरा, जितना भी आपको देखने को मिल रहा है तो अंडा अंडा कहाँ है, अंडा ही है। एंड ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये जो दरवाजा था, ये तोरण है। इसके ऊपर पता है क्या लिखा हुआ है? इसके ऊपर लिखी हुई है जातकाज। क्या लिखी हुई है? जातकाज। यूपीएससी का क्वेश्चन है, जातकाज क्या होता है? तो जातकाज आर द प्रीवियस बर्थ की स्टोरीज, बुद्धा के प्रीवियस बर्थ की स्टोरीज। ठीक है, तो एक बुद्धा थोड़ी ना हुआ है, काफी बुद्धा हुआ है ना, इसको लेकर के यहाँ पर हम बात करते हैं। ठीक है, ओके। केव्स को लेकर के बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट केव्स तो आजीविका सेक्ट की आती है, जो कि अशोका ने बनवाई थी। एंड उसके जो सन था बेसिकली दशरथ, उसने ये बनवाई थी। सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है ये वाली केव्स। ठीक है, ये 12 बार की केव्स है, एंड केव्स इन 12 बार हिल्स, जो कि बोध गया के पास में आपको देखने को मिलेगी। वंडरफुल पीस है ना, मौर्यन आर्किटेक्चर का। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे, अगर बहुत इन डिटेल में देखना है ना तो जा करके देख लो यार एक बार। तो यहाँ पर हम आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ रहे हैं, मेजर मेजर ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, ओके, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा, इन डिटेल भी करेंगे सारा का सारा। लेकिन अगर आपको इन डिटेल देखना है तो आर्ट एंड कल्चर का कोर्स पूरा अवेलेबल है यार, आपके लिए सब। ठीक है, करवाया हुआ है, उसको देखना आप। मौर्य एम्पायर क्यों गिरा? तो ट्रेडिशनल अप्रोच हुआ करती थी इनकी, है ना? जो अशोका की पॉलिसीज थी उनको इम्प्लीमेंट करने वाला अच्छा सक्सेसर नहीं मिला। प्रो बुद्धिस्ट था इसकी पॉलिसी, जो कि ब्राह्मण्स को पसंद नहीं आई, फिर उसके खिलाफ बाकी वो सब चीजें होने लगे। शुंगा आगे, पुष्यमित्र शुंगा, पुष्यमित्र शुंगा ने तो कह ही दिया था कि भाई एक ब्राह्मण का सिर लाओ, 100 मण के गोल के सोने के वो ले जाओ, 100 मण के। ये सब बातें तो इनाम बोल रखी थी। उसके बाद हम बात करें अशोका की जो पॉलिसी थी वो नॉन वायलेंट की थी, तो उसने फाइटिंग थोड़ी कम कर दी थी, हालांकि बंद नहीं की थी, है ना? बात कर देते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अशोका को ही सबका कारण मान लेना जरूरी नहीं है, इसके अलावा जो बात करें इसके वीक सक्सेसर्स है, वही मेजर कारण बने। एंड बहुत सारे और भी कारण इसको लेकर के हुए थे, है ना? पुष्यमित्र शुंगा जो थे, वो मौर्य एम्पायर को जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। ठीक है, वो आपके ब्राह्मण रूलर था। ठीक है, मैंने हमने उसकी बात करी। तो मौर्यंस की यहाँ पर हम बात कर चुके हैं, इसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट मौर्यन इंडियंस की। पोस्ट मौर्यन टाइम में इंडिया का क्या हाल था?
ठीक है। तो देखो इधर से आपको देखने को मिलेगा कि ग्रेको बैक्टीरियन किंगडम आ रखा है इधर की साइड, है ना। एंड ये सारी चीजें ये आपको देखने को मिलेगा। मथुरा है, आपके शुंग अंपायर तो यहाँ पर बन ही रहा है ना, पुष्यमित्र शुंग, कहा ही ना मैंने, वही सब चीजें हैं यार। ओके। तो अशोका की डेथ के बाद इसके जो सक्सेसर थे वो संभाल पाए हैं नहीं, यानी को मार कूट के भगा दिया और बहुतों को मार दिया। ठीक है। फिर आपके सातवाहनों ने स्टैब्लिश कर लिया अपना रूल। सातवाहनों ने अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया एज एन इंडिपेंडेंट रूल। पहले इसी के अंदर आते थे ये साउथ में, ये साउथ साउथ इंडिया में देखने को मिले। तो सातवाहन आपके ये अंपायर, पूरा बहुत बड़ा अंपायर इन्होंने यहाँ पे खड़ा कर लिया। उसके अलावा बात करें तो बहुत सिकुड़ गया था ये वाला अंपायर। एंड उसके बात करें शुंगास की, तो शुंगा की जो बेसिकली डायनेस्टीज थी बहुत है इंपॉर्टेंट, भूलना मत कभी भी, कि मौर्यस के बाद कौन की डायनेस्टी आई थी, शुंगा की। कहाँ पर, मगध पे। तो पुष्यमित्र शुंगा आपके सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पावरफुल रूलर था, एंड जो कि कमांडर इन चीफ हुआ करता था मौर्य साम्राज्य में। बाद में इसने देखा कि भाई राजाओं में तो दम बची नहीं है, अशोका गए बेसिकली मार कूट के इनको मचा दो, एंड यहाँ पर हम बचा लेते हैं अपना साम्राज्य। तो इन्होंने अपना साम्राज्य बना लिया वहां पर। तो शुंगा रूलर थे, चैलेंज टू द शुंगा रूलर वाज प्रोटेक्ट एंड नॉर्थ प्रोटेक्ट नॉर्थ इंडिया अगेंस्ट आपके जो बैक्टीरियन ग्रीक्स थे, वहां से हमले खतरनाक हुआ करते थे। तो Greeks advanced up to the Pataliputra and occupied it for some time. However, Pushyamitra succeeded in regaining his lost territory. And ये इसने बताया खारवेलास के खिलाफ कलिंगा में जाकर के लड़ाई करी, है ना, इसने ग्रीक्स को हराया। तो पावरफुल तो था यार ये। अरे स्टॉन्च फॉलोवर था ब्राह्मणिज्म का, कट्टर ब्राह्मण था, कट्टर ब्राह्मण। ठीक है। तो हिंदुइज्म का रिवाइवल इसके टाइम पे बहुत देखने को मिला अपन को। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो जो लास्ट शुंगा रूलर था वो था देवभूति। एंड देवभूति को उसी के मिनिस्टर ने मार दिया था, वासुदेव कनवा ने। एंड इसने कान्व डायनेस्टी यहाँ पर लेकर के आ गया था। ठीक है। यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कन्वा डायनेस्टी, तो 50 45 साल तक रही, एंड कनवास का भी फॉल हो गया। तो द हिस्ट्री ऑफ मगध वाज ऑन अ ब्लैंक अंटिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है। तो पहले पुष्यमित्र शुंग और शुंग डायनेस्टी यहाँ पर राज कर गई। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके कन्वा डायनेस्टी आ गई। तो शुंगा वर द मोस्ट इंपोर्टेंट बिकॉज दे डिफीटेड द गंगेटिक वैली, के जो फॉर गंगेटिक वैली प्रोटेक्ट करी किनसे, आपके फॉरेन इन्वेजन से। इसके कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, ब्राह्मणिज्म एंड हॉर्स सैक्रिफाइस के वापस से रिवाइव इन्होंने किया। दे ऑल्सो प्रोमोटेड द ग्रोथ ऑफ वैष्णविज्म एंड संस्कृत लैंग्वेज इन द नॉर्थ इंडिया। एंड इन शॉर्ट शुंगा बेसिकली वाज अ ब्रिलियंट एंटिसिपेशन ऑफ द आपके जो गोल्डन एज था गुप्तास का। ठीक है। उसका यहाँ पर हमने बात की। उसके बाद अगर हम बात करें सातवाहन की, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी पता फोकस कर रही साउथ इंडिया के जितने भी एम्पायर्स है ना, उन पे भी काफी ज्यादा उनके जो किंगडम्स है, तो वहां से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। बात करें तो डेक्कन की, तो डेक्कन में आपके सातवाहन जो थे स्टैब्लिश देयर इंडिपेंडेंट रूल आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ आपके मौर्यास। एंड देयर रूल लास्टेड फॉर आपके 450 ईयर्स, सोचो 500 साल से, लगभग 500 साल तक ये इन्होंने रूल किया। एंड दे वर आल्सो नोन एज आपका आंध्राज, इन्हीं को ही आंध्राज भी बोला जाता है। किनका बात करें, सातवाहन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द पुराणास इन द इंस्क्रिप्शन रिमेन्स इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सातवाहन। एंड इनके जो इंस्क्रिप्शन थे वो आपको नासिक में मिलेंगे, है ना, नानघाट इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगे। एंड ये गौतमी पुत्र सतकर्णी का नाम तो सुना होगा। एंड बेसिकली ये क्या करते थे, अपनी मदर्स मैटरनल उनके नाम लिया करते थे ये। ठीक है, मदर्स का। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वेरी पॉपुलर, साउथ में मूवी भी बनी हुई है इसके ऊपर, देखना बड़ी फनी है वो। फाउंडर ऑफ सातवां डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो सिमुका हुआ कहते हैं, सिमुका। एंड इनको फिर कृष्णा ने सक्सीड किया। एंड उसने अपने किंगडम को नासिक तक ले गया था, और नासिक तक, है ना, एमपी में। एंड द थर्ड किंग आपके जो थे वो आपके श्री सतकर्णी। इसके 17th किंग जो हुए वो थे आपके हाला। एंड ही राइड फॉर अबाउट आपके 5 साल। एंड हाला बिकम फेमस फॉर इस बुक, जब हम बात करते हैं घटस्पति, जब हम बात करते हैं गता सप्तशी, गता सप्तसती, सॉरी, गथा सप्तसती। एंड ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो कॉल्ड एज आपका सतसाई, क्या बोला, सत्यसाई। एंड इट कंटेन्स आपका 700 वर्सेस इन प्राकृत लैंग्वेज। यहाँ पर हमने ये की। और ग्रेटेस्ट रूलर तो डू नॉट नीड टू ना मेंशन, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी है, जबरदस्त के योद्धा थे ये, है ना। इनकी जो अचीवमेंट थी वो रिकॉर्डेड बाय द नासिक इंस्क्रिप्शंस बाय हिज मदर गौतमीपुत्र बलसारी, है ना। यहाँ पर हमने बात करी, ही पैट्रोनाइज्ड आपके ब्राह्मणिज्म एंड ही आल्सो गिव डोनेशंस टू द बुद्धिस्ट आल्सो। तो इज अ वेरी सेक्युलर रूलर। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी जो था आपके, उसको कौन इसके बेटा था, वशिपुत्र। ठीक है, क्या बोला मैंने, वशिष्ठ पुत्र बेसिकली, पुलामई इसका बेटा था, उसने इसको सक्सीड किया। एंड जो सातवाहन पावर था उसको फर्दर एक्सटेंड किया कृष्णा रिवर तक। एंड ही इशूड आपके कॉइन्स ऑन विच द इमेजेस ऑफ द शिप वाज इंस्क्राइब्ड, यानी कि नेवी थी इनके पास, है ना, नेवी थी क्या।
दे रिवील द नेवल पावर एंड मेरीटाइम ट्रेड टू द ऑफ द सातवाहन। द लास्ट ग्रेट रूलर जो था वो था आपका यज्ञ श्री सतकर्णी। ठीक है, अब आगे देख ले सातवाहन के बारे में। तो सातवाहन आर इंडीड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। तो ये जरूर जरूर आप याद रखना, ठीक है। तो इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें तो इस टाइम पे आपको ट्रेड्स में बाकी देखें, ट्रेड्स में, इंडस्ट्री में तो रिमार्केबल प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। सातवाहन रूलर्स की यहाँ पे बात करें तो मर्चेंट जो थे बहुत ही ऑर्गेनाइज में गिल्ड्स में, गिल्ड्स की होती है आपके, ये मर्चेंट्स के ग्रुप्स ही होते हैं। तो इन एक्टिविटीज काफी है। सिल्वर कॉइन्स जिनको क्या बोला जाता था, कार शपनाज। ठीक है, क्या बोला जाता था, कार शपनाज, जो भी इसको आप बोल सके। ठीक है, लेकिन याद रखना बेसिकली होता क्या है ये। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सिल्वर कॉइन्स हुआ करते थे। ग्रेटेस्ट पोर्ट अगर आप देखें सातवांश का तो कल्याणी था, एंड जो कि आपके वेस्ट डेक्कन में पड़ता है। उसके अलावा आपके अगर हम बात करें तो गंडक सेला, गंजम, है ना, एंड ऑन द ईस्ट कोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स आपके। उसके बाद बात करें कल्चरल कंट्रीब्यूशन की, तो कल्चरल कंट्रीब्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो इन्होंने भी चैत्य वगैरह बनवाए, विहारस बनवाए। एंड वो जब हम बात करते हैं वशिष्ठ पुत्र पुलमयी की, तो इसने जो अमरावती का स्तूपा था, है ना, उसको रिपेयर करवाया था। तो एंड बेसिकली प्राकृत लैंग्वेज को इन्होंने पैटर्नाइज किया एंड लिटरेचर को। हालांकि जो सत्यसाई था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राकृत लिटरेचर का मास्टरपीस बोला जाता है इसको। ठीक है, फॉरेन इन्वेजन अगर हम नॉर्थ वेस्ट में देखें तो ग्रीको बैक्टीरियन हुआ ही था, है ना, बैक्टीरिया से, उसके अलावा पार्थिया से जबरदस्त यहाँ पर इंडिपेंडेंट बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द आपके सीरियन एम्पायर, उसने जाकर के इंडिया में अटैक किया था। एंड कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो तक्षशिला में आपको देखने को मिला है सेंट टू हिज कमांडर, जिसको एक तो था आपके अपोलो डॉटस एंड एक था आपका मिनांडर। ठीक है, इसने कॉन्क्वेस्ट की इंडिया में आकर के, सिंध को लूटा, है ना, उज्जैन तक आ पहुंचे थे ये लोग। एंड मिनेंडर जो थे, ये अपना मथुरा तक पहुंच गया था। एंड देयर ही मेड अटेम्प्ट्स टू कैप्चर पाटलिपुत्र बट ही वाज स्टॉप्ड बाय द आर्मी ऑफ वसुमित्र। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पुष्यमित्र शुंग के टाइम का जो उसका पोता था वसुमित्र, उसके टाइम पे अटैक किया था आपके मिनेंडर ने। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, एंड रूलर कौन सा हुआ करता था, ये आपके हुआ करता था डिमेत्रियस, डिमेत्रियस। ठीक है, मिनेंडर की बात करें तो इसको मिलिंद भी बोला जाता है इंडिया में। एंड इसकी कैपिटल थी आपके साकाल, सियालकोट। ठीक है, एंड ही इन्वेंट्स बेसिकली ही evinced much interest in Buddhism and his dialogues with the Buddhist monk नागसेना, जो कि कैपिटल है आप जो कि कैप्चर किया गया, कंपाइल किया गया मिलिंद पन्हो में। मिलिंद पन्हो, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद किसके लिखी गई आपके, इसी के वक्त पे बेसिकली डायलॉग्स को लेकर के लिखी गई। एंड इसने बुद्धिज्म को भी काफी इम्प्रेस किया। एंड जो कि अगर हम बात करें ग्रीक एम्बेसडर था आपका हेलियोडोरस, है ना, बिकेम दी आपके वैष्णवाइट एंड इरेक्टेड द गरुड़ पिल्लर, कहाँ पर आपके बेसानगर में। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। साकास की बात करें तो साकास जो हम बात करें सीतियन सी हैं, जिन्होंने अटैक बैक्टीरिया एंड पार्थिया एंड कैप्चर्ड देम फ्रॉम ग्रीक रूलर्स। तो इनके भी बाप कौन निकला, आपके साका रूलर्स आकर के फिर उन्होंने साम्राज्य यहाँ पर इस्टेब्लिश किया, है ना। दो डिफरेंट ग्रुप्स में थे, एक नॉर्थर्न क्षत्रप्स एंड जिसको वेस्टर्न क्षत्रप्स दूसरे। तो नॉर्थर्न क्षत्रप्स जो थे वो आपके तक्षशिला तक ही थे, एंड जो वेस्टर्न क्षत्रप थे आपके वो महाराष्ट्र तक थे। एंड अगर हम बात करें तो साका रूल का फाउंडर इंडिया के अंदर कौन रहा है, तो वो था आपका माओइस। ठीक है, जो भी आप इसको बोले माओइस, इसको हम बोलते हैं। इसका जो बेटा था वो था आपका अजेज फर्स्ट, जिसको अगर हम बात करें तो इसी के टाइम को की अगर हम बात करें, इसी यही लेकर के आया था विक्रम एरा इंडिया के अंदर। विक्रम एरा कौन लेकर के आया, आपके अजेज फर्स्ट। ठीक है, ये बेसिकली किसका बेटा था, आपके माओइस्ट का, एंड ये आपके रूलर थे साका रूलर। एक बार मैच द फॉलोइंग में आया था वाला क्वेश्चन, है ना, तो इसलिए बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। साका रूलर जो थे वो आपके साका रूलर ऑफ तक्षशिला वर ओवरथ्रोन बाय आपके पार्थियंस। फिर बाद में इनकी कुटाई किसने लगाई, आपकी पार्थियंस ने। फिर आता है आपके कुशाणाज, एंड कुशाणा में सबसे इंपॉर्टेंट कौन आता है, मुझे बताने की तो जरूरत है नहीं ना, बताता हूँ अभी आपको। तो कुशाण एम्पायर जो था, देखो इतना जबरदस्त और इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने यहाँ पर खड़ा कर लिया, है ना। 145 बीसी की अगर हम बात सी की बात करते हैं। ओके, जो जो कुशाणास थे आपके, देवर द ब्रांच ऑफ आपके यूची ट्राइब। क्या यूची ट्राइब के ये ब्रांच थे, किसके, यूची ट्राइब के। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना है। एंड इसका ओरिजिनल होम क्या हुआ था, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से आए थे ये फर्स्ट। केम टू बैक्टीरिया डिस्प्लेसिंग आपके साकास, साकास को उखाड़ करके क्या बने, आपके कुशाणास। एंड कुशाणास का जो फाउंडर था वो अगर हम बात करें तो कटफजीस जिसको हम बोलते हैं। तो कटफजीस बेसिकली वन इसी का नाम था, एंड इसी को बोलते हैं फाउंडर। काबुल वैली छीन ली, है ना, अपने नाम के इसने कोइन छपवाए हुए इंडिया में। एंड इसका जो बेटा था विमसा कटफजिस, कटफजिस टू जिसको हम बोलते हैं,
उसने पूरा नॉर्थर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ले लिया था एज फार एज द मथुरा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद अगर हम बात करें तो आते हैं सबसे जबरदस्त रूलर कनिष्क, है ना। कनिष्का के तो उसका तो नाम ही जबरदस्त है ना यार। कनिष्का तो ये आपके फाउंडर था साका एरा का। ठीक है। विक्रम एरा का कौन था? अभी बताया मैंने, साका रूलर अजेज फर्स्ट, विक्रम एरा का। तो साका, अगर हम बात करें साका एरा का जो रूलर था, साका एरा का जो अगर हम बात करें फाउंडर है, वो आपके कनिष्क है, जो कि 78 एडी से निकलता है। ये इंडिया में क्या सिग्निफिकेंस रखता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। कनिष्क की जो कॉन्क्वेस्ट की बात करें तो इसने मगध छीन लिया एंड अपना पावर पाटलिपुत्र तक लिया था, बोध गया तक। तो कल्हण, बेसिकली कल्हण ने इसके बारे में लिखा है कि जो कनिष्क था, इन्वेडेड आपका कश्मीर एंड इसको भी ऑक्यूपाई कर लिया। एंड इसने कोइंस छपवाए बहुत जगह पर, आपके जहाँ बहुत जगह में देखने को मिले, मथुरा में, है ना, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, बनारस में। एंड बनारस फोर्ट अगेंस्ट आपके चाइनीज एंड एक्वायर्ड आपके सम टेरिटरीज फ्रॉम देम। ठीक है। तो चाइना तक ये पहुंच गए जनाब। कौन? आपके कनिष्क। ठीक है। तो चाइना, मंगोलिया यहाँ पर इसके देखने को मिलता है। तो कनिष्क नेक्स्ट आपके द टेरिटरीज ऑफ कशगार, यारकंड एंड खोतान इनटू हिज एम्पायर। एंड कनिष्क का जो एम्पायर था वो बहुत बड़ा था यार, गांधार से लेकर के वेस्ट तक, फिर बनारस तक चला गया ईस्ट में, एंड कश्मीर से लेकर के आपके मालवा तक नॉर्थ में, है ना, साउथ तक चला गया। एंड ही इज कैपिटल आपके, आपके बात करें पुरुषपुर एंड मॉडर्न डे पेशावर, पाकिस्तान में, है ना। एंड मथुरा वाज दी अनदर इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ हिज एम्पायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पढ़ो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि मिस नहीं करनी है आपको, वो है आपके कनिष्का एंड द बुद्धिज्म। कनिष्का एंड द बुद्धिज्म, जो कनिष्क थे आपकी, इसने जबरदस्त बुद्धिज्म को क्या किया, एम्ब्रेस किया एंड इनके अर्ली पार्ट्स में। उसके बाद अगर हम बात करें, कॉइन्स भी निकाले उसने इनके बुद्धा को भी देख करके बेसिकली। उसके अलावा ग्रीक एंड हिंदू गोड्स के भी उसने निकाले, ये सारे। तो कनिष्क की जो टॉलरेशन पावर थी वो जबरदस्त थी, इनके मतलब जो टॉलरेशन था वो काफी सही था। एंड महायान बुद्धिज्म को ये किया करते थे, कनिष्क द महायान बुद्धिज्म केम इनटू द वोग, यहाँ पर इसको लेकर के आया। तो महायान बुद्धि ने मानता था। सेंड मिशनरीज भेजे इसने सेंट्रल एशिया में एंड चाइना में भेजे फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द न्यू फेथ, महायान बुद्धिज्म जो था। एंड इसने क्या जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे, जैसे कि आपके वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुना, उनको क्या किया, पेट्रोनाइज किया। उसके बाद हम बात करें तो ही ऑल्सो कन्वेंट आपके फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, सबसे इंपॉर्टेंट है कि नहीं है बिल्कुल है ना। तो बेसिकली बात करें तो बुद्धिज्म की जो थियोलॉजी थी, डॉक्ट्राइन थी, उसको लेकर के। एंड इस वॉट हेल्ड एट आपके जो कुंडलवना मोनास्ट्री नियर आपके श्रीनगर में, कहाँ पर, श्रीनगर में, कश्मीर में ये हुआ था। एंड वसुमित्र ने इसको रूल बेसिकली प्रिसाइड किया था, 500 मोग ने अटेंड किया था, है ना। दिस काउंसिल प्रिपेयर्ड दी आपके अथॉरिटेटिव कमेंट्री ऑन द त्रिपिटकास एंड आपके महायान डॉक्ट्राइन पे। एंड उसको फाइनल शेप यहाँ पर दिया गया। अश्वघोष जो था वो बहुत ग्रेट फिलोसोफर था, पोइट था, ड्रामेटिस्ट था इसके कोर्ट में। अशोक किनके कोर्ट में था? कनिष्क के में। एंड ही वाज दी ऑथर ऑफ आपके बुद्ध चरित्र। क्वेश्चन यहीं से तो आते हैं, तो सब इसके अंदर इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने पूरा ही जो है आपके यहाँ पर मार्क कर दिया कि भाई ये जबरदस्त है, इसको पढ़ के जाना। ही वाज दी ऑथर ऑफ आपके बुद्ध चरित्र। नागार्जुना, अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया में से आया हुआ एक जबरदस्त पर्सन था, वो भी कनिष्क के कोर्ट में था। एंड द फेमस फिजिशियन चरक जो था was also patronized by him। सोचो, चरक जैसे लोग, है ना, जो फिजिशियन थे जबरदस्त, ऑपरेशन जा लेकर के आए थे उस टाइम पे, सर्जरी जा करते थे भैया। हाँ, चरक जबरदस्त है पर्सनालिटी, बताऊंगा कभी इनके बारे में। अच्छा, इन डिटेल आपको सुनना है कि इन लोगों के बारे में, जैसे कि मैंने चंद्रगुप्त के बारे में बताया, है ना, हमने बात करी अलेक्जेंडर के बारे में, पोरस के बारे में, उस तरीके से अगर आपको जानना है तो प्लीज बताना। अगर उसका ट्रेलर देखना है आपको तो मैं बता देता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अच्छा, उसके बाद जो यूपीएससी मेंस का आंसर है बेसिकली 2021-22 में ये आया था, क्वेश्चन आया था गांधार आर्ट के बारे में। तो गांधार आर्ट की जब हम बात करते हैं तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट आपके पेशावर और उसके आसपास वाले एरिया में देखने को मिलता है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। एंड बेस्ट ऑफ द गांधार स्कल्पचर देखने को मिले तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी में ही वो देखने को मिलेंगे। एंड उसी टाइम पे इनका मतलब जो है मैन्युफैक्चरिंग उस टाइम पे की गई थी, बहुत बड़े लेवल पे इसका इस्तेमाल किया गया गांधार आर्ट का। एंड इट ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ आपके इंडो ग्रीक रूलर्स, है ना। बहुत जबरदस्त और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है गांधार आर्ट की, है ना। एंड रियल पेट्रोल्स इसके थे साकाज आपके कुशाणाज, है ना, पर्टिकुलरली कनिष्क, इसकी बात करते हैं इसलिए हम इसमें पढ़ रहे हैं इसको। गांधार आर्ट जो था आपका वाज अ ब्लेंड ऑफ आपके इंडिया एंड ग्रीको रोमन एलिमेंट्स, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एंड इसके स्पेसिमेंट जो है आपके गांधार के भी मिले हैं अपन को। इसके बारे में और डिटेल में अगर आपको जानना है पूरी बातें तो मैंने वो की हुई है ना, उसको एक बार जा करके जरूर देखना आप। ठीक है। सेलिएंट फीचर्स अगर हम देखें गांधार आर्ट के, तो माइन्यूट अटेंशन दिया गया टू द फिजिकल फीचर्स लाइक म्यूजिक मसल्स, मुस्टेच मुस्टेक एंड आपके कर्ली हेयर्स।
ये बात करते हैं बुद्धा की इमेज को लेकर के, बुद्धा की स्कल्पचर को लेकर के। उसके अंदर ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा थिक ड्रैपरी विथ लार्ज बोल्ड फोल्ड लाइंस, उसके अलावा रिच कार्विंग, इलेबोरेटेड ornamentations एंड सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस। उसके अलावा हाइट ऑफ द स्तूपा वाज रेज्ड एंड ऑर्नामेंटल वाज आपका ऑर्नामेंटेशन वाज एडेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपा। उस पे काफी ज्यादा इस तरह के काम किए गए। अच्छा, तो अगर आप गांधार की बात करते हैं तो मथुरा को कैसे भूल सकते हैं? तो कंपैरिजन आया था बेसिकली इन दोनों में, है ना। इट फ्लोरिश्ड, अगर हम बात करें इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी। जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट था उसने डेवलप की थी, डेवलप्ड ऑन आपके इंडिजीनियस लाइंस। ठीक है, तो मथुरा जो है वो आपके देशभक्त है, गांधार जो है देशभक्त नहीं है। उसके अंदर आपको किसमें देखने को मिलेगा? ग्रीको रोमन इम्पैक्ट। तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेंचुरी एडी का ये है। एंड यहाँ पर आपको ये इंडिजीनियस लाइन पे इंडिया का ही पूरा रहेगा इसमें। एंड बुद्धा इमेजेस बेसिकली बनाई तो गई यही से इसके बारे में, है ना। एंड स्पिरिचुअल फीलिंग जो है, एग्जिबिट स्पिरिचुअल फीलिंग इन द इन स्पेस व्हिच वाज लार्जली एब्सेंट इन द गांधार स्कूल। तो ये स्पिरिचुअलिटी का एंगल आपको गांधार में नहीं मिलता है, यहाँ पर मिलता है। ठीक है, ओके। मथुरा स्कूल ऑफ ऑल्सो कार्व्ड द इमेजेस ऑफ द शिवा एंड विष्णु, वेरी वेरी प्रोमिनेंट, एंड पार्वती एंड लक्ष्मी को भी देखने को मिला। फीमेल जो फिगर्स होते थे यक्षण एंड यक्षिणीज की, वो भी मिले, जो कि और अप्सरा मथुरा में बेसिकली आपको देखने को मिलेगी। ब्यूटीफुली कार्व्ड है वो, है ना। लाइफ जब हम बात करें तो एकदम ऐसा लगता है जीवंत है वो, है ना। सक्सेसर ऑफ, अगर कनिष्क की बात करें और कुषाणा रूल खत्म कैसे हुआ, तो लास्ट एम्पर जो था इंपोर्टेंट रूलर वो था वसुदेव। एंड कुषाण कुषाण एम्पायर को किस तरीके से खत्म किया गया, एंड जो मोस्ट ऑफ हिज इंस्क्रिप्शंस थे वो आपको देखने को मिलेंगे मथुरा वाले रीजन में। एंड ये शिवा का वर्शिपर हुआ करता था वसुदेव, इसके जब हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये खत्म हो चुका है। संगम एज की यहाँ पर बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेसन। ओके, संगम एज सबसे ज्यादा क्वेश्चन रखता है ये, सबसे ज्यादा क्वेश्चन रखता है। इसकी स्ट्रेंथ एंड इसका पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है। तो संगम एज को कभी भूल करके भी भूलना मत जाना, ठीक है। भूल कर भी भूल जाना मत, नहीं तो यूपीएससी बुला देगी, चक्कर खिला देगी आपको। ओके, सो बेसिकली संगम में अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। एंड अकॉर्डिंग टू द तमिल लीजेंड्स जो 3 संगम पीरियड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड इन द एंशिएंट एंशिएंट टाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं? मच्छगरम। ठीक है, क्या बोलते हैं? मच्छगम। ठीक है। एंड दिस संगम फ्लोरिश्ड अंडर द रॉयल पैट्रोनेज ऑफ आपके पांड्याज। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट, पांड्याज के रूल पे ये काफी ज्यादा फ्लोरिश हुआ है। फर्स्ट संगम की अगर हम बात करें तो दिस इज हेल्ड आपके कहाँ पर? मदुरई। कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली कॉन्फ्रेंस बोला जाता है इनको। जो तमिल पोइट्स है वो वहां पर आकर के मिलते हैं और इस तरीके से बनाते हैं। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं ना, इसलिए। तो फर्स्ट संगम अगर हम बात करें तो मदुरई में वो हुआ था। वाज अटेंडेड बाय द गॉड्स एंड आपके लीजेंडरी सेजेस, यानी कि ऋषि मुनि। बट नो लिटरेरी वर्क ऑफ दिस संगम वाज अवेलेबल। ठीक है, तो ये अगर हम बोले तो मोस्टली काल्पनिक है ना। एंड अगर हम बात करें तो इसको बहुत ही ज्यादा बड़ा चढ़ा करके भी बताया गया है। ठीक है, वही सब चीजें हैं यहाँ पर। उसके अलावा बात करें तो सेकंड संगम वाली जो पीरियड है बेसिकली कपड़, इसको हम बोलते हैं, कहाँ पर हुआ था ये? आपके कपड़पुरम में। कहाँ पर? कपड़पुरम में। आई एम सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन यार, पहले ही बता दूं मैं। बट एट ऑल आपके जो लिटरेरी वर्क्स है हैड पेरिश्ड एक्सेप्ट आपका टोलकपय्यम। यूपीएससी का क्वेश्चन है कि टोलकपय्यम किसने लिखी थी, है ना, आपके वो बताइएगा, है ना, कमेंट सेक्शन में। थर्ड संगम बात करें तो वो मदुरई में हुई थी। एंड ये फाउंडेड बाय आपके मुदित रूमरन। ठीक है, मुदित रूमरन, इन्होंने ये बेसिकली करी थी। एंड इट वाज अटेंडेड बाय आपके लार्ज नंबर ऑफ द पोइट्स, जिन्होंने बहुत सारा लिटरेचर यहाँ पर लिखा। एंड वो आज भी सर्वाइव कर रखा है, कुछ यहाँ पर सर्वाइव वहां पर किया गया। संगम लिटरेचर की बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। संगम लिटरेचर की बात करते हैं तो तोलपय्यम, उसके अलावा आपके इतुत्तोगाई, है ना, पट्टू पट्टू। एंड उसके बाद बात करें तो पथिनी, अगर हम बात करें पथिनी, पथिनेन की कनक्कू। ओके भाई, ओके ओके, देख लो यार इसको एक बार, है ना। अगर आपको याद हो जाए तो वेल एंड गुड है यार। लेकिन ये तो दोनों याद ही रखना, तोलपय्यम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 2 एपिक्स भी लिखी गई थी। ये आपको यहाँ पर नाम है, आप देख लें एंड पढ़ लें इसको। टोलपय्यम जो है इसको तो तोलकपय्यर ने लिखा था। ये अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर है, जो कि तमिल ग्रामर पे बेसिकली ये लिखी गई है ना। पॉलिटिकल एंड सोशल इकोनॉमिक कंडीशन भी संगम पीरियड की इन्होंने दी है। जो आपकी एतुतोगाई है वो आपके 8 एनोलॉजीज है, एंथोलॉजीज है, इसके अंदर 8 वर्क आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये जो है ये सारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है थिरुकुरल, जिसको किसने लिखा था? थिरुवल्लुर ने, है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सीलपत्तिगरम, ये लिखी थी आपकी एलंगो आदिगल ने, है ना। उसके अगर हम बात करें तो मानी मेघालय, ये लिखा था आपके शीतल, जी हम बात करें तो शीतलाई एंड सत्तानार ने।
ठीक है? तो अब ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं यूपीएससी वाले कि थिरुकुरल ऑथर्ड बाय थिरुकुरल, तो अब पोटेंशियल है इन क्वेश्चंस का आने का। ठीक है? आई मेंशन दैट एंड आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, डू नॉट टेक इट लाइटली, बिल्कुल भी लाइटली लो मत इन चीजों। अदर सोर्सेज की बात करें तो वही है यार, मेगास्थनीज, स्ट्रैटो, प्लानी टॉलमे की कहानियां, एंड अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है वो, एंड हाथी गुम्फा की इंस्क्रिप्शन है वो। ठीक है, यहाँ पर हमने बात की थी। और उसके अगर हम बात करें तो जो पीरियड था संगम पीरियड का लिटरेचर, रोमन कॉइन्स पे भी बेसिकली हम बात करें, रोमन कॉइन्स इशूड बाय द रोमन एम्परर्स, एंड वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखें तो तमिलनाडु वाज रूल्ड बाय थ्री डायनेस्टीज, जिसका हम नाम लेते हैं यहाँ पर चेरा, चोला एंड पांड्याज। ये देखने को मिलेगा, ये चोलाज है आपके, है ना, ये पांड्याज है, ये चेराज है आपके। चेराज आपके कहाँ पर, केरला एंड आपके इस वाले रीजन में, कर्नाटका। और चोलाज आपके मोस्टली आंध्र तमिलनाडु वाले, पांड्याज तो प्रॉपर तमिलनाडु वाले रीजन में। तो संगम लिटरेचर की हमने यहाँ पे बात कर ली। तो एक आपका आ गया मेक्कलनक्कू, एंड आपका बात करें किलनक्कू। ठीक है, तो ये आपके डायडेटिक टेक्स्ट है, 18 माइनर वर्क्स है, ये आपका नैरेटिव टेक्स्ट है, ये आप देख लेना। यहाँ पर ये मैं आपको बता चुका हूँ। चेरास की अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बस यहीं से आएंगे, इतना ही पढ़ना है। चेरा के बारे में, चोला के बारे में, पांड्यास के बारे में। चोला थोड़ा सा हम देख लेंगे इसको, है ना, आने वाले टाइम में, लेकिन अभी तो इतना याद रखो। चेरास जो थे बेसिकली आपके, वो मॉडर्न केरला वाले पार्ट में, इनकी कैपिटल थी वांजी, एंड इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स थे इनके पास, टोंडी, है ना, इन आपके हम बात करें तो, है ना, मुस्सिरी। एंड दे हैव बेसिकली बात करें तो, यस, पुलगोर इंस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, पुगल्लूर इंस्क्रिप्शन। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है आपके। फर्स्ट सेंचुरी एडी में 3 जनरेशन ऑफ चेरा रूलर्स थे आपके, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, है ना। एंड जो चेरा सेगवत तुमते बिलोंग टू दी आपके, किसमें, सेकेंड सेंचुरी एडी में। इनके एक्सपेडिशंस काफी हुए थे हिमालय से लेकर के, काफी बहुत रिमार्केबल थे। एंड ही डिफीटेड मेनी नॉर्थ इंडियन monarchs, है ना, यहाँ पर हम इनकी बात करते हैं। उसके अलावा चोलास की बात करें तो बताइए कितने बड़े वीर इस योद्धा इसके अंदर हुए हैं, है ना। चोला किंगडम में बेसिकली बात करें तो इनकी कैपिटल क्या थी, फर्स्ट लोकेटेड उर्रयूर, फिर बाद में पूहर में इन्होंने शिफ्ट कर दी थी। कराईकाल, ये बहुत ही जबरदस्त मेजर आपका चोला रूलर हुआ है। ठीक है, कराईकाल की हम बात करते हैं, बैटल ऑफ वेनी हुआ था एक, है ना, एंड ही डिफीटेड आपका माइटी कॉन्फेडरेसी ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ के चेरास, पांड्यास, एंड उनके जो चीफ थे, 11 जो चीफ थे, उनको हरा दिया था इन्होंने। तो चोलाओं ने किन किनको हरा रखा, चेरास को और पांड्यास को, ये भूलना मत। इन ही ऑल्सो बिल्ड आपके कल्लनाई across the river Kaveri and constructed many irrigation tanks also। ठीक है, तो इरिगेशन टैंक्स यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम इन बंदे ने कराया है। पांड्यास की बात करें तो पांड्यास बताइए जबरदस्त है कि नहीं है, है ना। तो ये साउथर्न तमिलनाडु में आज के दिन पे अगर देखा जाए तो वहां पर ये स्प्रेड थे। इनकी कैपिटल थी आपकी मदुरई, एंड जब हम बात करते हैं तो मदुरई, करंजी, एंड उसके अलावा बात करें रिटर्न बाय आपके मंगुड़ी, है ना, मारुथनार। इन्होंने डिस्क्राइब की थी उस टाइम की सोशो कंडीशन किस तरीके से। एंड पांड्यन जो रूल्स थे ड्यूरिंग द आपके संगम एज बिगेन टू डिक्लाइन ड्यूरिंग द बिकॉज ऑफ द अटैक्स एंड द इन्वेजन ऑफ द कालाभद्रास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बेसिकली इनकी पता है इनकी क्या हालत हो गई थी, आने वाले टाइम में बताऊंगा मैं आपको, कालाभद्रास की क्यों कुटाई लगी थी ना फिर बाद में, है ना, बताऊंगा आपको। संगम की पॉलिटी देख लो तो हेरिडेटरी मोनार्क्स तो हुआ करते थे ही। उसके अलावा चेरास जो किंग थे वो कुछ टाइटल्स करते थे, जैसे आपके जब बात करते वनवर्मन, उसके अलावा वन वन, कुतोवन, है ना, इरुम्पोराई, विल्लावर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई ये क्या है बेसिकली, बेसिकली है क्या, ये कोई स्कॉलर्स हैं या क्या है, तो टाइटल्स हैं बेसिकली, ये सिंगम पॉलिटी में चेरा इनको अपनाया करते थे। उसके अलावा हर एक संगम डायनेस्टी का आपका रॉयल एम्बलम हुआ करता था। तो पांड्यंस का कार्व था, चोलास का टाइगर था, एंड आपके तीर बोले बो बोले, जिसको अपन बो बोलते हैं, वो चेरास का था। एंड जो किंगडम थे उनको, जो किंग्स थे ना, उनको बॉडी ऑफ ऑफिशियल जो कि हर जगह रहता है। तो 5 काउंसिल यहाँ पे बनाई जाती थी, जिनके अंदर कौन होते थे, अगर यहाँ से कुछ लेकर के जाना तो ये लेकर के जाओ, है ना। अब ये 4 जो मिनिस्टर्स होते थे, प्रिस्ट जिसको हम बोलते हैं अंथनार, मिलिट्री कमांडर आपके सेनापति, इनवॉइस आपके होते थे तुथर, एंड आपके स्पाइस होते थे ओरार। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब आप सोचोगे सही सर यहाँ से तो क्वेश्चन कभी आ सकता है नहीं, ठीक है ना, ट्रस्ट में यार, एक बार पढ़ लो उसको, 2-3 बार देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें तो मिलिट्री जो एडमिनिस्ट्रेशन था जबरदस्त था यार संगम एज का। यानी के पास रेगुलर आर्मी हुआ करती थी, जिसको क्या बोलते थे आपके कौंडी वर्मन ट्यूटोरियरी ट्री, जिसको हम बोलते थे दिस रिस्पेक्टिव कौंडी मरम। यहाँ पर हम बात करते हैं लैंड रेवेन्यू जो था वो तो चीफ सोर्स था ही। उसके अलावा फॉरेन ट्रेड से भी काफी ज्यादा ये हुआ करते थे, कस्टम ड्यूटी वगैरह लगाते थे। बूटी भी कैप्चर की जाती थी ये इन वॉर्स, है ना, वो तो सब रहता ही है। रॉयल ट्रेजरी में जाती है, रोड एंड हाईवेज भी बनाए गए, वेल मेंटेन यहाँ पर किए गए, वेल गार्डेड भी किए गए। संगम सोसाइटी की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भूलना मत कभी भी। ये मैं बताने वाला हूँ आपको, संगम सोसाइटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं।
क्या बोला मैंने? संगम सोसाइटी की। ठीक है, ओके। तो संगम सोसाइटी में तोलक पय्यम, इन्होंने फाइव फोल्ड डिवीजन बताया है ना। टोलक पय्यम किसने लिखा? अभी भी बताया मैंने, वापस से कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, है ना। तो जब हमने बात करी थी कि फाइव फोल्ड डिवीजन की यहाँ पे बात करते हैं, तो कुरिंजी आपके हिली ट्रैक, ये मतलब बेसिकली लैंड्स के फाइव डिवीजन, कुरिंजी हिली ट्रैक से आपके मुल्लई आपके पास्टोरल है ना। अब मारूडम ये आपके एग्रीकल्चर है, नैयडाल इसको कोस्टल है, पल्लई आपके डेजर्ट है। एंड कुरिंजी जो है आपके चीफ डीटी हुआ करते थे। चीफ डीटी वाज आपके मुर्गन, है ना। मुर्गन बेसिकली अगर आपने रोबोट पिक्चर देखी उसके अंदर भी ये बताया गया है। ओके, तो उनका चीफ चीफ ऑक्यूपेशन क्या हुआ करता था? हंटिंग एंड हनी कलेक्शन। उसके बाद बात करें तो मुल्लई वाले एरिया में आपके चीफ डीटी हुआ करते थे आपके मयोन विष्णु, चीफ ऑक्यूपेशन हुआ करता था कैटल रियरिंग। मरुदम वाले में इंदिरा थे, चीफ ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था। नैयदाल में वरुणा थे, है ना, सोल्ट मैन्युफैक्चरिंग। पल्लई में आपके कोरावरल थे, ये रॉबरी हुआ करती थी। चीफ ऑक्यूपेशन बताइए। तोलपय्यम जो थे ऑल्सो रिवर्स फोरकास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो अरासार, अंथनार, वानिगार एंड वेल्लालार, ये बेसिकली हुआ यहाँ पर करते थे। जैसे कि इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में अगर हम बात करें तो चार वर्णा थे, यहाँ पर भी फोरकास्ट थे। तो रूलिंग क्लास जो हुआ करती थी वो आपके अरासार हुआ करते थे, ठीक है, रूलिंग क्लास। जो अंथनार्स थे वो आपके संगम पॉलिटी एंड रिलीजन में काम करते थे। वाणिगढ़ जो थे आपके वो ट्रेड एंड कॉमर्स करेंगे। वेल्लाला जो होते थे वो एग्रीकल्चरिस्ट होते थे। रिलीजन को लेकर के यहाँ पे बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, देखो सुनो। रिलीजन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो रिलीजन में प्राइमरी डीटी जो हुआ करता था वो होता था सयोन और मुरुगन, ठीक है, जो कि तमिल गॉड में, हम उनको तमिल गॉड बोलते हैं। हीरो स्टोन और नाडू कल वर्शिप यहाँ पर की जाती थी। कब हम बात करते हैं? संगम पीरियड में। उसके बाद कहते हैं वुमेन्स की पोजीशन, यहाँ से लेकर के क्वेश्चन आते हैं। एंड वुमेन्स की जो पोजीशन थी, वुमेन पोइट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी अव्वैयार, उसके अलावा नच्छलैयार, एंड आपकी बात करें ककैया पदनियार। ठीक है, तो मैंने फिर से कहा आपका प्रोनाउंसिएशन जो है आप देख लेना एक बार। इन सबको लेकर के हम चल रहे हैं, तो तमिल लिटरेचर में इनका काफी ज्यादा है। लव मैरिज वॉज कॉमन प्रैक्टिस उस टाइम पे। एंड वुमेन वर अलाउड टू चूज देयर लाइफ पार्टनर्स, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। जो लाइफ ऑफ विडोज थी वो खतरनाक थी यार, मिजरेबल थी वो तो। एंड प्रैक्टिस ऑफ सती वाज आल्सो प्रिवेलेंट इन द हाईएस्ट स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी। एंड जो क्लास ऑफ डांसर्स डांसर्स थे वर पैट्रोनाइज्ड बाय द किंग्स एंड द नोबल्स, ये आपको पता है ही। उसके अलावा अगर हम बात करें फाइन आर्ट्स की, तो रॉयल कोर्ट जो थे वो सिंगिंग बार्ड्स को बहुत ही ज्यादा जो है पैट्रोनाइज करते थे, जिसको पन्नार एंड आपके विरलियर बोलते हैं। एंड दे वर एक्सपर्ट्स इन फोक डांस एंड फोक सॉन्ग्स। कुत्थू, कुत्तू क्या होते थे? वह द मोस्ट पॉपुलर एंटरटेनमेंट ऑफ द पीपल। ठीक है, कुत्थू जरूर याद रखना। ठीक है, एंड इकोनॉमी की अगर हम बात करें संगम टाइम पे, तो एग्रीकल्चर तो चीफ था ही। पैडी उगा था, स्पिनिंग ऑफ द विनी कॉटन यानी कि कॉटन वगैरह सिल्क वगैरह यहाँ पर होते थे। ठीक है, वही सब चीजें यहाँ पर सिंपल है। एंड किस तरीके से हुआ? तो एंड अगर हम बात करें सर मैम, तो थर्ड सेंचुरी एडी में संगम का हो चुका था। कालाभद्रस ने यहाँ पर आकर के ऑक्यूपाई कर लिया। एंड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म जो था वो प्रीडोमिनेंट था इस टाइम पे। तो पल्लवास ऑफ नॉर्थन तमिलनाडु, पांड्यान्स ऑफ साउथर्न तमिलनाडु एंड कालाभद्रास ड्रोव कालाभद्रास आउट ऑफ द तमिल कंट्री एंड एस्टैब्लिश देयर रूल। ठीक है, तो कालाभद्रास ने भगा दिया, संगम का खत्म कर दिया। उसके बाद मैंने कहा ना पल्लवास ने कुटाई लगाई इनकी, फिर पांड्यास ने कुटाई लगाई, ये भाग गए थे फिर यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सबसे मेजर अंपायर, जो हम बात करते हैं गुप्ता एम्पायर की। किसकी यहाँ पर हम बात करते हैं? गुप्ता अंपायर की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी क्रूशियल है ये, इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, सोर्सेस की अगर हम बात करें तो पुरानास थ्रो लाइट ऑन द आपके रॉयल जीनियोलॉजी ऑफ गुप्ता, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये याद रखो। देवी चंद्रगुप्तम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देवी चंद्रगुप्तम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मुद्रा राक्षसम, जिसको किसने लिखा है? विशाखा दत्त ने। किसने? विशाखा दत्त ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम बात करें तो चाइनीज ट्रेवलर यहाँ पर आ चुके थे, फाइयान आ गया था। कब? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। ये कौन है? आपके विक्रमादित्य है ना। उसके अलावा उसने बात की यहाँ पे कि मेहरौली में जो आयरन पिलर लगे हुए हैं, है ना। उसके अलावा जो इलाहाबाद में पिलर इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, ये बेसिकली प्रोवाइड करता है आपको इन्फॉर्मेशन अबाउट दी आपके गुप्ता एज। उसके अलावा नागरी स्क्रिप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। क्लासिकल संस्कृत का इस्तेमाल किया गया। एंड जो समुद्रगुप्त था, जो कि इंडिया का नेपोलियन जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त एक्सेशन, जिसके मिलिट्री कैंपेन इतने जबरदस्त हुआ करते थे, क्या बताएं। आने वाले टाइम पे देखेंगे। चंद्रगुप्त देखे तो फाउंडर फाउंडर था ये, है ना। एंड अच्छा सॉरी, रियल फाउंडर इसको बोला जाता है, लेकिन जो बेसिकली ओरिजिनल थे वो तो श्री गुप्त थे। एंड इसको फिर घटोत्कच इसका बेटा हुआ करता था, घटोत्कच। तो उसने बेसिकली इसको सक्सीड किया।
घटोत्कच के बाद दीज टू और कोल्ड था आपके महाराजास, इनका टाइटल था ये। उसके बाद आते हैं आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये मेजर रूलर थे एंड ही वाज द फर्स्ट टू बी कॉल्ड एज द महाराजा धीराज, यानी कि ग्रेट किंग ऑफ किंग्स। द टाइटल इंडिकेट्स बेसिकली इनके एक्सटेंसिव कॉन्क्वेस्ट इन्होंने भी किया है ना यार, जबरदस्ती है। अगर हम बात करें उसके अलावा, एंड मैट्रिमोनियल अलायंसेज इन्होंने स्टार्ट किए। तो लच्छवीस के साथ इन्होंने सबसे पहले मैट्रिमोनियल अलायंसेज बनाए। कुमार देवी जिसे इन्होंने ब्याह किया। उसके बाद बात करते हैं मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन की। तो वहां पर इनके एक्सटेंसिव कॉन्क्वेस्ट के बारे में लिखा है, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में। एंड ये फाउंडर है बेसिकली गुप्ता एरा के, जो कि कहाँ से कब से स्टार्ट होता है आपके 320 एडी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समुद्रगुप्त की बात कर लें। समुद्रगुप्त तो सबसे जबरदस्त पर्सनालिटी हुआ है पूरे गुप्त साम्राज्य में। ये क्या करता था बंदा, जहां जाता था ना पूरा सफाया करके आता था। तो ग्रेटेस्ट ऑफ द रूलर्स था आपके ये। एंड इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन बताइए, जिसको इलाहाबाद जो स्तंभ प्रशस्ति बोलते हैं हम, है ना। उसके अंदर तो खूब बड़ाई लिखी हुई है इनकी भाई, डिटेल में लिखा हुआ है कि भाई ये उस रास्ते से गया, इन हथियारों के साथ जाकर के इसने यहाँ पर इन साम्राज्यवादियों का खात्मा किया, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है बढ़िया से। तो यस, तो 3 स्टेजेस इसकी थी कि भाई पहले तो जो रूलर्स जो थे नॉर्थ इंडिया में उसको खत्म किया, फिर जो दक्षिण पथ पे थे साउथ इंडिया में उनको खत्म किया, एंड सेकंड कैंपेन जो था इसका, जो नॉर्थ इंडिया में वापस से जिन्होंने अपने सर उठा लिए थे फिर उनको भी काट के आया ये वापस से। तो फर्स्ट कैंपेन जो था बेसिकली इसने अच्युत एंड नागासेना को हटाया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप याद मत रखना, बस इतना याद रखना कि इलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है। ओके। अच्छा, बेसिकली डिफरेंस था इसका, जिसने साउथ में इसने जो अटैक किए थे उनको खत्म नहीं किया था, उनके साम्राज्य को एनेक्स कर लिया था। यानी कि ये इन्होंने वहां के लोगों को डिफीट करके वापस से उनको उनके एम्पायर दे दे कि भाई जो तुम अब जो है हमें सालाना इस तरीके से भेजा करे ट्रिब्यूट्स, है ना, यानी कि आप हमारे साम्राज्य के पार्ट हैं एंड इस तरीके से ये सब यहाँ पर बातें हुई। एंड साम्राज्य अगर हम बात करें इसकी तो बहुत जबरदस्त था समुद्रगुप्त का। एंड मैंने बताया था ना आपको तमिलनाडु तक था पूरा। तो यूपी, सेंट्रल इंडिया, साउथर्न वेस्ट पार्ट, बंगाल, तमिलनाडु वाला पूरा एरिया इसके अंदर था। एंड किंगडम ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ द दक्कन, जो कि एज फार एज आपके पल्लव किंगडम, इनकी सुजारानिटी को एक्सेप्ट किया इन सब लोगों ने। ठीक है, इनके आगे किसी की नहीं चली। समुद्रगुप्त की तो क्या ही बात करें, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जाकर के पढ़ लो, मजेदार है नहीं, सबकी बात कर लेते हैं वही सब चीजें यार, है ना। एक चीज और याद रखो, जो समुद्रगुप्त था वो आपका आर्डेंट फॉलोवर था वैष्णविज्म का। ठीक है। एंड लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि बुद्धिज्म के खिलाफ है या इस तरीके से, नहीं। जो बुद्धिस्ट स्कॉलर हुआ करता था एक, जिसको हम बोलते हैं वासुबंधु, उसको भी इन्होंने पैट्रोनाइज किया। ठीक है। खुद भी कलाकार था ये, सितार वादक था, सितार बजाता था ये। सोचिए, सितार तो बजाता है इधर और मैदान में बजाता है आदमियों को, है ना, लोगों को, सैनिकों को, सामने वाली पूरी सेना को बजा करके आ जाता था ये। चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें तो समुद्रगुप्त को किसी ने एक्सेप्ट किया, इसका बेटा था विक्रमादित्य, उसने इमीडिएट सक्सेस जो था समुद्रगुप्त को, तो रामगुप्त, ये इसका एल्डर ब्रदर था चंद्रगुप्त का। फिर इसको इसकी मौत हो गई। एंड ही मैरिड आपके कुबर नग, तो इन नागा प्रिंसेस थी सेंट्रल इंडिया की। एंड ही गिव हिज डॉटर प्रभावती इन मैरिज टू द वक्काटका प्रिंस रुद्रसेना सेकंड। इसके कॉन्क्वेस्ट अगर आप देखें तो बहुत जबरदस्त, ये भी खतरनाक, ये भी आपका हुआ करता था। लेकिन ये अगर हम बात करें फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आर्ट एंड कल्चर, है ना, उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो चंद्रगुप्त सेकंड वाज द आपके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर। ओके भैया, यहाँ पर हमने यहाँ पर इसकी बात करी। ओके, सी पोर्ट्स इसके टाइम पे जो थे वो आपके बरोच, सोपारा, केम्बे और अदर सी पोर्ट्स इसके टाइम पे थे। उज्जैन बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल सिटी बन गई इसके टाइम पे, गुप्तास के टाइम पे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके इनके। एंड इसके कुछ अदर कॉन्क्वेस्ट है, जिसकी कुशाणा रूलिंग इन दिस रीजन सबड्यूडेड बाय हिम, है ना, उसको खत्म किया। जो बच्चे कुछ कुशाणा थे, छोटे मोटे बच्चे, वो सब, है ना, वहां पर इसने यहाँ पर क्या किया, बंगाल में पहुंचा। फाहियान की विजिट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, फाहियान की विजिट तो फेमस चाइनीज पिलग्रिमन है। एंड कहाँ पर आया था आपके चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में। एंड लैंड रूट के थ्रू आया था, सी रूट के थ्रू गया था, खोतान, काशगर, गांधार एंड पंजाब। एंड पेशावर भी इसने विजिट किया, मथुरा, कन्नौज, श्रवस्ती, कपिल वस्तु। बेसिकली क्यों आए थे कि भाई जो बुद्धा की टीचिंग है ना, क्योंकि बुद्धा वॉज द गॉड उनके टाइम पे, तो बस वही सब चीजें उनके बारे में जानने आए थे, टैक्स कलेक्ट करने आए थे, है ना ये। तो पाटलिपुत्र में रुका था ये 3 साल, वहां पर संस्कृत पढ़ी। एंड वहाँ के जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट था उनको कॉपी करके लेकर के गया ये। ओके। उसके अलावा ये सब चीज़ें यार, इसके अंदर तो कोई कुछ ज़्यादा खास आपके इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके। चंद्रगुप्त सेकंड की अगर हम बात करें तो विक्रमादित्य इनका नाम वो करता था, पावर और ग्लोरी प्रोवाइड की। अच्छा, कालिदास जो कि बहुत बड़ा एक नाम है लिटरेचर की दुनिया में, वो इन्हीं के कोर्ट में था। एंड हाई लेवल ऑफ कल्चरल
अगर हम बात करें तो क्रिएटिविटी यहाँ पे देखने को मिली, गोल्डन एज बोलते हैं, इसलिए तो इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन एज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आर्ट एंड कल्चर इंडियन हिस्ट्री में। फिर जो सक्सेसर हुए चंद्रगुप्त मौर्य के, वो था आपका कुमार गुप्त, इसी का बेटा था ये। इसने भी काफी सारे कोइंस निकाले निकाले इंस्क्रिप्शंस निकाले, है ना, ऑल ओवर द आपके गुप्ता एम्पायर। अश्वमेध सेक्रीफाइस भी इसने किए, एंड इसने फाउंडेशन रखी नालंदा यूनिवर्सिटी की। सबसे जरूरी है कि नहीं है, सबसे बड़ा अचीवमेंट है कुमार गुप्ता का। हालांकि योद्धा भी था, ये भी जबरदस्त योद्धा था, एंड है ना। लेकिन फिर अगर हम बात करें तो एक बहुत वेल्दी ट्राइब थी, पावरफुल वेल्दी ट्राइब पुष्यमित्रास डिफीटेड द गुप्ता आर्मी, एंड जो कि ब्रांच ऑफ हूण फ्रॉम द सेंट्रल एशिया मेड अटेम्प्ट टू क्रॉस हिंदू कुश माउंटेन एंड इन्वेड इंडिया। तो हूणों का अटैक यहाँ पर हो गया, है ना, हूणों की पिटाई भी इसने काफी लगाई, है ना। उसके बाद स्कंदगुप्त आया, एंड उसने हूण इन्वेजन लगाया एंड फोर्ट सक्सेसफुली अगेंस्ट द हूणास एंड सेव द एम्पायर। मैंने कहा ना आपको कि स्कंदगुप्त ने काफी कुटाई लगाई उनकी। तो स्कंदगुप्त की डेथ हो जाने के बाद इसके जो सक्सेसर थे, पुरगुप्त, नरसिम्हगुप्त, बुद्धगुप्त, ये इतने ताकतवर नहीं थे। तो बालद्या जो थे, बालादित्य कुड नॉट सेव द गुप्ता एम्पायर फ्रॉम द हून्स, एंड अल्टीमेटली जो गुप्ता पावर था वो टोटली खराब खत्म कर दिया गया बाय द हून इन्वेजन एंड लेटर बाय द आपके यशोवर्मन, यशोवर्धन। जब हम बात करते हैं इनकी, मालवा का ये राजकुमार था, ठीक है। उसने गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो दुनिया भर जानती है यार, पूरी दुनिया जानती है गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन को तो, ठीक है। तो गुप्ता ने टाइटल जिनके थे वो जबरदस्त ही थे, परम भद्रकाल, महाराजाधिराज, परमेश्वर, सम्राट, चक्रवर्ती। तो ये इस तरीके के रखते थे, एंड वो यार इनके भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करती थी, चीफ मिनिस्टर, सेनापति, कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। हाई ऑफिशियल को क्या बोलते थे, संधि विग्रह। एंड जब हम बात करें यार, मेंशन इन द आपके गुप्ता इंस्क्रिप्शन ऑल्सो। पूर्व जब आते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू क्लास ऑफ ऑफिसर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कुमार अमात्यास, जिनको आयुक्तास भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ करते थे। उसके अलावा उपारिका हुआ करते थे, भुक्ति हुआ करते थे, यहाँ के प्रोविंस में ही गुप्ता एम्पायर में देखने को मिलेंगे, गवर्नर्स हुआ करते थे, उपारिक्स, ठीक है। भुक्ति जो थे उनको फर्दर डिवाइड किया गया विषय में, डिस्ट्रिक्ट्स में, वही सब चीजें। उनको विषयपति रूल करते थे, नगर श्रेष्ठी होते थे, वो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, नगर, है ना। एंड विलेजेस होते थे वो ग्राम विकास के अंडर हुआ करते थे। यही सब चीजें यार इसके अंदर, एंड स्पाई सिस्टम नहीं हुआ करता था इनके टाइम पे, ये याद रखना। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो सो एफिशिएंट कि जो रोड थे वो पूरे सेफ थे, एंड ये बेसिकली फाहियान के अकाउंट में भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। फाहियान ने भी देखो ये कहा ना, सब सिंपल है। ओके। उनके टाइम की सोशल लाइफ की अगर हम बात करें तो इंडियन सोसाइटी जो थी, had given away to those foreigners who had become permanent resident here, but during the Gupta period कास्ट सिस्टम जो था वो बहुत रिजिड हो गया, एंड ब्राह्मण्स जो थे वो टॉप लीडर पे शिफ्ट हो गए थे, है ना। यहाँ पर मैंने बात की, वेल्दी लोग जो काफी तो थे ही सही, है ना। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, है ना, वो हैड स्लोली बिगन ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी कहाँ से शुरुआत हुई, इसी पीरियड में। फाइयन ने बात करी चांडाल्स के बारे में, तो चांडाल वैसे आपका क्या आउटकास्ट होते थे फ्रॉम द सोसाइटी, एंड गाँव के बाहर ही रहते थे, गाँव या टाउन के बाहर ही रहते थे। वही यार, कहीं जानवर कहीं मर गया तो उसको उठा करके रख दिया, वही सब ये काम किया करते थे। चांडालर्स को बेसिकली आने के पहले ना अनाउंस करना होता था कि हम यहाँ से निकलेंगे, तो बेसिकली सब दूर हो जाएगा, इस तरीके से। और भी बहुत सारी बातें हैं यार। तो पोजीशन ऑफ वुमेन जो थी वो बहुत ही ज्यादा मिसरेबल होगी गुप्ता पीरियड के टाइम पे। इनको पढ़ाई नहीं करने दी जाती थी, पुराना नहीं पढ़ सकते आप, ये सब चीजें, ठीक है। हम्म। प्रैक्टिस ऑफ स्वयंवर जो थी वो आपके वाज गिवन अप, एंड मनुस्मृति इज सजेस्टेड कि अर्ली मैरिजेस आपके गर्लस, तो यहाँ पर चाइल्ड मैरिजेस भी हुई। रिलीजन ब्राह्मणिज्म जो था, ब्राह्मणिज्म जो था वो सुप्रीम हो चुका था ड्यूरिंग आपके गुप्ता पीरियड। दो ब्रांचेस उसकी थी, वैष्णविज्म एंड शैविज्म। मोस्ट ऑफ द जो तो आपके गुप्ता जो रूलर्स थे वो आपके वैष्णविस्ट हैं, एंड दे परफॉर्म्ड आपके अश्वमेध यज्ञ, यहाँ पर हमने इसकी बात की थी, है ना। ये सब हम देख चुके हैं। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर की हमने बात की थी, गोल्ड एंड गोल्ड एज है यार, गोल्डन एज उसके पर्सपेक्टिव से। बट इट शुड बी रिमेम्बर्ड दैट देयर वाज नो डार्क पीरियड बिफोर द गुप्ता रूल। ओके। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो बहुत नागर और द्रविड़ स्टाइल बहुत ही प्रिवेलेंट इस टाइम पे थी, एंड बट मोस्ट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड हैज बीन लॉस्ट ड्यू टू द फॉरेन इन्वेजन, जो हूण करके गए यहाँ से, है ना, उखाड़ फेंका था उन लोगों ने। उसके अलावा टेम्पल बनाया गया था डियोगढ़ में, झांसी में, झांसी के पास में ही है, एंड गढ़वाल रियर में, रीजन में, इलाहाबाद के पास में ही है। वहां पर बनाए गए टेम्पल, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे गुप्ता आर्ट के। बुद्धा स्टेचू सारनाथ में, जबरदस्त एग्जाम्पल है यार गुप्ता, है ना। उसके अलावा जो भिटारी मोनोलिथिक पिलर है स्कंद गुप्त के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है सारे आप। वही वही सब चीजें यहाँ पर। उसके अलावा ग्वालियर में देखने को मिलेंगे बाघा केव्स, है ना, ग्वालियर के पास में। गुप्ता कोइंस, ये बहुत रिमार्केबल है, समुद्रगुप्त ने
8 टाइप्स ऑफ गोल्ड कॉइन यहाँ पर निकाले थे। ठीक है, चंद्रगुप्त इसके सक्सेसर थे, उन्होंने भी गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर के कॉइन्स यहाँ पर निकाले थे। यहाँ पर हम बात करते हैं, ये कुछ आपको देखने को मिलेंगे। दियोगढ़ का ये आपका मंदिर है ना, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। ये सारनाथ, काशी का, वाराणसी का मंदिर है। उसके अलावा अगर हम बात करें लिटरेचर की, तो संस्कृत लैंग्वेज यहाँ पर बहुत डोमिनेंट थी गुप्ता पीरियड में। एंड नागरी स्क्रिप्ट यहाँ पर इवॉल्व होना स्टार्ट हो गई फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। बेस्ट ऑफ द संस्कृत लिटरेचर जो है आपकी गुप्ता इससे बिलोंग करता है। एंड समुद्रगुप्त खुद जबरदस्त पोएट था, सितार वादक था, स्कॉलर था, है ना, इंक्लूडिंग इसके अलावा हरिसेना हुआ करता था। कालिदास इसके जबरदस्त कोर्ट में रहा करते थे, चंद्रगुप्त सेकंड के में ना नवरत्नास में थे। मास्टरपीस बात करें तो शकुंतला इसका मास्टरपीस है। एंड 100 बेस्ट बुक्स ऑफ द वर्ल्ड में भी ये इसको माना जाता है। एंड ही रोट 2 अदर प्लेस, मालविका अग्निमित्रा एंड आपका कौन सा, जब हम बात करते हैं विक्रमो वसैया, विक्रमो वसैया जब हम बात करते हैं, ये किस तरह का, कालिदास है। और उसके रघुवंशा, कुमार वंशा एंड उसका ऋतु संहार एंड मेघदूत, ये आपके 2 लिरिक्स है जो कि विशाखा दत्त ने ये लिखे। विशाखा दत्त के जो वाज अनदर आपके सेलिब्रेटेड ऑथर था इस टाइम पे। तो 2 संस्कृत ड्रामा इसने भी लिखे, मुद्रा राक्षसा एंड देवी चंद्र गुप्तम। ये तो हम कर भी चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन भी है यार ये। शूद्रक, ये बहुत रिनोन्ड पोएट था। इसकी बुक थी आपकी मृच्छकटिका। क्या है? मृच्छकटिका, ह्यूमर एंड पैथोस यहाँ पर है। भारवी, भारवी की आपकी अगर हम बात करें तो कीर्तजुनिया, इसके अंदर स्टोरीज लिखी हुई है अर्जुन और शिवा की। दंडिन की अगर हम बात करें तो वो था आपके काव्यदर्श एंड आपके दशक का, दशक कुमार चरित्र की। तो ये सारी बेसिकली आपको 4-5 पॉइंट है वो याद करने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वसावदत्त की बात करें तो रिटर्न बाय आपके शुभंदु। एंड पंचतंत्र बेसिकली लिखी गई आपके विष्णु शर्मा ने ड्यूरिंग आपके गुप्ता पीरियड। एंड बुद्धिस्ट ऑथर जो आपके अमर शर्मा उस टाइम पे थे, एंड उन्होंने बेसिकली अमर कोशा यहाँ पर लिखी थी। ये सब यहाँ पे बातें करते हैं। उसके बाद साइंस की बात करें तो आर्यभट्ट, तो ग्रेट मैथमेटिशियन था इस टाइम पे ही, उन्होंने आर्यभट्ट ये लिखी थी, है ना। उसके बाद वराहमिहिर जिन्होंने पंच सिद्धांत लिखी, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। अगर हम बात करें बृहद का, कंसिडर द स्टैंडर्ड ऑफ वर्क ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ये किसका परिणाम है आपके वराहमिहिर का। यहाँ पर हम बात कर चुके हैं। उसके अलावा वाघभट्ट की अगर हम बात करें तो इसने अष्टांग, अगर हम बात करें अष्टांग समग्र, समरी ऑफ 8 ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन लिखी गई इनके द्वारा, है ना, वाघभट्ट ने। तो ये जबरदस्त यहाँ के फिजिशियंस भी है ना। हर्षवर्धन की अगर बात करते हैं तो ये अगर हम बात करें तो 606 से लेकर के 647 एडी तक ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये अंपायर है यार हर्षवर्धन का, तो ये पूरा अंपायर देखने को आपको मिलेगा। लेकिन देखो हूण गए नहीं है अभी भी, हूण बेसिकली बड़े जिद्दी है, ये भी बैठे हैं यहाँ पे देखो, है ना। ये यहाँ पर हम बात करते हैं, लेकिन ये देखो ये भी फेस किया है इन्होंने भी काफी ज्यादा यार। गुप्ता डिक्लाइन हो गया, है ना, गुप्ता का डिक्लाइन हो गया, हमने उसके बारे में देख लिया। उसके बाद ना नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा पॉलिटिकल डिसऑर्डर था और डिसयूनिटी थी। एंड फिर 7th सेंचुरी आते वक्त हर्षवर्धन एक बहुत जबरदस्त रूलर यहाँ पर हुआ करा। इसने लार्ज एक किंगडम बनाया। इसका चीफ सोर्स जो था हर्ष का, अगर हम उसके तो हर्षचरी था, वो किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने। एंड जो ट्रेवल अकाउंट्स थे हुएन सांग के। बाणभट्ट ने बेसिकली जो कोर्ट पोइट हुआ करता था आपके हर्ष का, उस राइट। उसके अलावा ह्यूएन सांग मैंने बताई दिया आपको कौन है आपके, ये 7th सेंचुरी में इंडिया आया था चाइना से। 2 सोर्सेज है ड्रामा जो कि एक तो हर्ष के नाम पे रत्नावली, जो और दूसरा नागनंदा प्रियदर्शी का। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा जो है हर्ष ने लिखी है सारी ड्रामाज है ये। ठीक है, रत्नावली, नागनंदा एंड प्रियदर्शी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मधुबेन प्लेट इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेंगे, सोनपत इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेंगे जो कि हर्षा के राइन के बारे में बताता है। एंड वंश केरा इंस्क्रिप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। ठीक है, वहां पर सिग्नेचर भी है हर्ष का। अर्ली लाइफ देखें हर्षा की तो फाउंडर है, फैमिली ऑफ द हर्ष वाज आपके पुष्यभूति। एंड पुष्यभूतिज वर द फ्यूडिटरीज हुआ करते थे गुप्तास के, वहां से इन्होंने निकाल करके लेके गए। एंड दे कॉल देमसेल्व्स वर्धन्स, क्या बोलते थे, वर्धन इनको बोलते थे। आफ्टर हुन इन्वेजन इन्होंने इंडिपेंडेंस एक्सेप्ट, यहाँ पर इंडिपेंडेंस अज्यूम कर ली। फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंगडम जो था वो थे आपके प्रभाकर वर्धन, इसकी कैपिटल थी थानेश्वर। उसके बाद अगर हम बात करें तो टाइटल थे मवई महाराजाधिराज परम्पत, ये रखते थे। हर्षा को जो है, हर्षा नाउ सक्सीडेड हिज ब्रदर आपके कहते हैं थानेश्वर। ठीक है, तो अपने भाई को, अच्छा बहुत स्टोरी है यार इसको लेकर के, बहुत स्टोरीज है हर्षा को लेकर के, क्यों बना, इसने क्या किया, वो बेसिकली बताऊंगा जब आपको इन डिटेल हम यहाँ पर बात करेंगे एंशंट की, है ना, उसमें। अभी तो आप बहुत मोटा मोटा समझ लो एग्जाम परस्पेक्टिव से। अगर फर्स्ट एक्सपीडिशन की बात करें हर्ष की मिलिट्री, तो वो था आपके संग, जो कि कन्नौज का था। ही मेड कन्नौज इन हिज न्यू कैपिटल। ठीक है, दैट मेड हिम आपके मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ कन्नौज। बेसिकली आपके सेंट्रल पावर था, जैसे दिल्ली था ना आज के टाइम पे, तो वो उसके
ठीक है, तो वो बेसिकली आपके हैं वेस्टर्न चालुक्यास, जो कि आपके रूलर पुलकेशिन सेकंड के टाइम पर है, एंड इसके मिलिट्री कैंपेन है। पुलकेशिन पुलकेशिन सेकंड ना इंडिया का सबसे खतरनाक रूलर में से एक हुआ है, पावरफुल सेनापति था ये, बहुत जबरदस्त, है ना। तो वे चालुक्य का ये रूलर हुआ करता था, उसी उसको जो हराया, बताओ इसने, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट, बोथ द अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन सांग एंड पुलकेशिन वाज प्रोवाइडेड द डिटेल ऑफ दिस कैंपेन। हर्षा विद एन एम्बिशन टू एक्सटेंड साउथ में पहुंचा, एंड चालुक्य रूलर वो मिला, एंड चालुक्य रूलर ने हरा दिया बेसिकली हर्षा को, ठीक है। तो पुलकेशिन ने बेसिकली पिटाई लगा दी किसकी, हर्षा की। ये बहुत चोड़ में जा रहा था, ठीक है, साउथ में, ठीक है, इल्ले में लगाता था तेरी पिटाई, तो लग गई इसकी। नेपाल ने बेसिकली हर्ष की ओवरलॉर्डशिप को मान लिया, है ना। कश्मीर इसके अंदर आ गया, बहुत सारी चीजें इसने की। भास्कर वर्मन से इसके रिलेशन अच्छे थे, जो आसाम वाला रूलर था। कलिंगा में भी इसके जो काफी जो है सक्सेस हुए। उसके अलावा राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी ये देखने को मिलेगा। हर्षा की अगर हम बात करें, तो बुद्धिज्म को लेकर के ये बड़ा पहला तो ये डिवोट था आपके शिवा के, है ना। तो शिवाइट ये आपका रूलर हुआ करता था। बट लेटर ये जो था हानियान हीनियान बुद्धिस्ट बन गया था, क्या, हीनियान बुद्धिस्ट, ठीक है। तो ये याद रखना, शिवा से बेसिकली ये बन गया आपका बुद्धिस्ट, वो भी हीनियान, एंड कन्वर्टेड टू, ये आपके बाद में हीनयान से किस में कन्वर्ट हो गया, महायान बुद्धिज्म में। तो हर्ष प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ एनिमल फूड इन हिज किंगडम एंड पनिश दोज हु किल एनी लिविंग बीइंग, देखा। एंड ही इरेक्टेड आपके थाउजेंड ऑफ स्तूपास, एंड जो कि पूरे किंगडम्स में इसने स्प्रेड किए। एंड ही ऑल्सो इरेक्टेड मोनास्ट्रीज, जो कि बहुत सेक्रेट प्लेसेस होती थी आपके किसके, बुद्धिस्ट को लेकर के, है ना। वंस इन अ 5 ईयर ही कन्वेंस अ गैदरिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल रिलीजन, जिसके आपके अकबर किया करते थे। कन्नौज असेंबली, जो कि हर्ष के टाइम पर हुई, अगर हम बात करें किसके, चाहे जो कि हुएन सांग था उसके सम्मान में रखी थी, इसने सब कुछ खोल करके दे दिया भाई, सब कुछ लुटा दिया इसने इस टाइम पे। एंड हुएन सांग जो है उसने महायान डॉक्ट्राइन को एक्सप्लेन किया था, उसकी वैल्यूज को, और कुछ नहीं है ना। इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस हुई थी प्रयाग में, है ना, इसको हम प्रयाग बोलते हैं। एंड इस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस, जो कि कन्वेंट की गई थी हर्ष के द्वारा इन 5 ईयर्स। एंड ठीक है, मैंने कहा ना, हर्ष ने सारी कुछ यहाँ पर अपनी पूरी वेल्थ लुटा दी भाई पूरे मेंबर्स के ऊपर। हुएनसांग ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू हुएनसांग, हर्ष वाज सो लेविश दैट ही एम्प्टीड द ट्रेजरी एंड इवन गिव अप हिज क्लोथ्स एंड ज्वेल्स ही वाज वियरिंग। अपनी खजाना तो पूरा लुटा ही दिया, इसने जो कपड़े और ज्वेलरी पहन रखी थी वो भी लुटा दी। इतना खतरनाक ये रूलर था, ठीक है, इतना जबरदस्त। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो टैक्सेशन जो था वो ऑल्सो लाइट, एंड फोर्स लेबर वाज ऑल्सो रेयर। तो इसके 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस जो होते थे वो टैक्स, लैंड टैक्स के तौर पर लिए जाते थे, एंड पनिशमेंट भी दी जाती थी, जो कि है ना उस टाइम पे काफी थी। हुएन सांग ने कहा कि उसने कंडेम किया द ट्रायल्स ऑफ बारबरेस एंड सुपरस्टिशियस, उस टाइम पे ये काफी था। एंड जो इनकी ट्रेडिशनल आर्मी थी उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, फुट सोल्जर्स और हॉर्स पे जो होते थे, कैवेलरी, चैरियट, एंड आपके जो एलिफेंट्स थे, उसको लेकर के। अच्छा, चैरियट एंड कन्फ्यूशियस की कहानी सुनी है आपने, मैंने बताई है यार, एक बार जा करके देखो कि कैसे उसने बैलगाड़ी वाले जो किसान हुआ करते थे, उसने पूरी सेना हरा दी थी, सामने 500 की सेना, जो चैरियट्स हुआ करते थे उनको हरा दिया था। जा करके सुनना, बहुत जबरदस्त कहानी है। बात करते हैं सोसाइटी एंड इकोनॉमी अर्श के टाइम पे, तो बाण भट्ट एंड हुएन सांग ने दोनों ने बताई है इसके बारे में। तो ब्राह्मण जो थे वो प्रिविलेज थे इसके टाइम पे, उनको लैंड ग्रांट्स भी दी जाती थी। जो वुमेन्स की कंडीशन थी वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थी इस टाइम पे भी, वुमेन्स की तो कंडीशन बड़ी खराब रही है भाई, है ना, उस टाइम पे भी। जो इंस्टीट्यूशन था स्वयं वरा का, है ना, तो दो बात करें वो भी मना कर देगी। रीमैरिज जो होती थी वो परमिशन नहीं थी विडोज की, एंड पर्टिकुलरली अमंग दी हायर कास्ट, वो सब चीज़ें यार इसके अंदर हमने यहाँ पे देखी थी। कल्चरल प्रोग्रेस देखे तो हुएन सांग ने बेसिकली बताया कि भाई मोनास्ट्री किस तरीके से बनाई गई है हर्ष के टाइम पे नालंदा में। ही ऑल्सो स्पीक ऑफ कॉपर स्टेचू ऑफ बुद्धा 8 फीट हाइट, कहाँ पर, आपकी सिवाल रीजन में। ब्रिक टेम्पल बनाया गया लक्ष्मणा ऑफ लक्ष्मण एट श्रीपुर, है ना। तो रिच आर्किटेक्चर देखने को मिलता है आपके हर्ष के टाइम पे। इसका बायोग्राफर था बाण भट्ट, मैंने बताया ना आपको, है ना, उसने हर्षचरित्र लिखी गई, एंड उसने आपके क्या लिखा, कादम्बरी, क्या लिखी, कादम्बरी। किसने लिखी, आपके बाण भट्ट ने, वेरी इंपॉर्टेंट। मतंक दिवाकर, ये बेसिकली बहुत ये एंड द फेमस आपके बात करें भरतियारी, वाज अ पोइट, फिलोसोफर एंड ग्रामरियन। हर्षा हिमसेल्फ ऑथर्ड 3 प्लेस, हर्षा ने 3-4 प्लेस खुद लिखे, उसमें से आपका रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागनंदा, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड इसने पेट्रोनाइज किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को, है ना, काफी सारे पैसे भी उसको दिए गए। हुएन सांग विजिटेड नालंदा यूनिवर्सिटी एंड रिमेंड एज ए स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, नालंदा तक्षशिला इतनी जबरदस्त यूनिवर्सिटी थी, सबसे पहले तो अगर वहाँ पर 10 में से 4 लोगों का एडमिशन होता था, है ना। तो बेसिकली बात करें अगर लाखों बच्चे इसमें आएंगे, हर 10 में से 2 का, तो सबसे पहले तो उसका पियोन जो था, जो दरबारी जो था वो इंटरव्यू लेता था, सोचे आप, ऐसा कहा जाता है।
ठीक है, और इतना टफ वो इंटरव्यू होता था कि अगर वो 10 क्वेश्चन पूछेगा तो एक या दो या तीन, इससे ज़्यादा कोई इसका जवाब दे सकता नहीं था। तो वहाँ से जो बच्चा पास होकर जाता था फिर प्रोफेसर से बात करते थे वो, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था, एंड हीनयान यूनिवर्सिटी है वल्लभी की। अ, अगर बात करें उसके अलावा तो महायान यूनिवर्सिटी नालंदा थी, महायान थी आपके नालंदा। हीनयान जो थी वो थी वल्लभी। एंड हुएन सांग गिव्स वेरी वैल्यूएबल अकाउंट ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। यहाँ पर हम बात करते हैं, एंड ये सब आप यहाँ पे देख लेना। एंड यहाँ पर बड़े बड़े जो दिग्गज थे, हम बात करते हैं दीन नागा, अधर्मपाल, है ना, स्त्रीमती, शीलभद्र, धर्मपाल जो थे वो आपके कांचीपुरम के नेटिव थे, एंड ये हेड बन गए थे नालंदा यूनिवर्सिटी के। यहाँ पर हम बात करते हैं इन सब चीज़ों की। साउथ इंडिया में अगर हम बात करें तो फिर आते हैं आपके साउथ इंडिया में पल्लवास, सबसे इंपॉर्टेंट आपके ये रूलर देखने को मिलेंगे साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडियन के जो किंगडम्स हैं उसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं पल्लवास को। ओके, सो पल्लवास की बात करें तो इस वाला रीजन में देखो, मैंने बताया ना आपको, आंध्र तमिलनाडु वाले में। तो संगम डायनेस्टी की बात क्या हुआ, तमिल कंट्री जो थी वहाँ पर कालभद्र आ गए, है ना, 250 साल तक रहे वो। उसके बाद उनकी पिटाई लगाई पल्लवास ने, उन्होंने अपना किंगडम बनाया यहाँ पर, है ना, किंगडम इन तोंडई मंडलम विद इस कैपिटल आपके कांचीपुरम। एंड ये अगर हम बात करें तो इम्पीरियल चोलाज के टाइम पर, एंड तोंडई मंडलम जो थी कैप्चर कर लिया आपके इम्पीरियल चुराल ने आपके 10th सेंचुरी में। तो ये काफी टाइम तक यहाँ पर रहे थे, ठीक है। पल्लवास का ओरिजिन अगर हम देखें तो देवर इक्वेटेड विद द पार्थियंस, जो कि फॉरिनर्स हुआ करते थे, वो रूल आपके वेस्टर्न। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वे कहाँ से आए थे, ये नहीं पूछेगा यूपीएससी, कभी नहीं पूछता ये सब चीजें। पॉलिटिकल हिस्ट्री की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो लगभग 250 एडी से 350 एडी तक रहते हैं, इशूड देयर आपके चार्टर्स इन प्राकृत, यहाँ पर देखने को मिले, है ना। उसके बाद सेकंड लाइन ऑफ पल्लवा रूलर आपके 350 से 550 एडी तक रहे थे। इस संस्कृत पे इन्होंने फोकस किया। मोस्ट इंपोर्टेंट जो रूलर था वो था आपका विष्णु गोपा, है ना। इसको डिफीटेड बाय आपके समुद्रगुप्त ड्यूरिंग द साउथ इंडियन एक्सपीडिशन, है ना। ऐसा यू रिमेंबर समुद्रगुप्त बात की थी, है ना। द रूलर्स ऑफ द थर्ड लाइन अगर हम बात करें तो 575 एडी से वो थे। एंड अल्टीमेट फॉल आपका 9th सेंचुरी में आया, खत्म हो गया। एंड तमिल एंड संस्कृत दोनों पे यहाँ पर ध्यान देता, ठीक है। तो सिम विष्णु आपके फर्स्ट रूलर थे इस लाइन के, थर्ड लाइन के। एंड ही डिस्ट्रॉयड द कालभद्रस एंड फॉर्मली एस्टैब्लिश आपके पल्लवा रूलर्स इन द तोंडई मंडलम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात करते हैं सिम विष्णु। ही ऑल्सो डिफीटेड आपके चोलास एंड एक्सटेंड द पल्लवा डायनेस्टी एंड टू अप टू द रिवर कावेरी, ठीक है। लेकिन समुद्रगुप्त के टाइम पे नहीं, उसके काफी टाइम बाद। एंड इसके जो अदर ग्रेट रूलर थे वो थे आपके महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन वन एंड नरसिंह वर्मन टू, ये नाम तो आपने डेफिनेटली सुने होंगे। तो बात कर लें इनके बारे में थोड़ी सी। तो महेंद्र वर्मन जो थे आपके, वो 600 से 630 एडी तक ये आपके रहे थे। एंड ये बहुत जबरदस्त जो कि पाल्यन जो पल्लवास एंड चालुक्यन का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो इसी के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। पुलकेशिन सेकंड मार्च अगेंस्ट द पल्लवास एंड कैप्चर द नॉर्थन पार्ट ऑफ देयर किंगडम, ठीक है। तो पुलकेशिन सेकंड आया, लेकर के चला गया। महेंद्र वर्मन जो था वो आपके जैनिज्म का फॉलोअर था, महेंद्र वर्मन, अर्ली पार्ट ऑफ हिज करियर। एंड लेटर जो है ये ही वाज कन्वर्टेड टू द शेविज्म, ठीक है। तो उल्टा यहाँ पर हो रखा था। एंड क्योंकि जो कि हम बात करते हैं ना, थिरुवल्लुकर, है ना, अपार, ये आपका शेव सेंट था, इसके इन्फ्लुएंस में आकर के इसने शिवा टेम्पल भी बनाया था आपके तिरुवाड़ी में। एंड ही अज्यूम द नंबर ऑफ टाइटल, जैसे कि अगर हम बात करें गुणभद्र, सत्यसाध, चित्तकारी, है ना, उसके अलावा चित्रकरपल्ली, है ना, विचित्र चित्त, है ना, मतावजा, ये पूछा जाता है यार, ये पूछा जाता है। ही वाज अ ग्रेट बिल्डर ऑफ केव टेम्पल। एंड और हम बात करें तो मंडकपट्टू इंस्क्रिप्शन पे इसके बारे में काफी सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। उसके अलावा संस्कृत वर्क इसके अगर हम बात करें तो मत्ता विलास परसनम, ये आपको देखने को मिलेगा। एंड नरसिंह वर्मन की अगर बात कर लें तो ही वाज आल्सो नोन एज आपका मामल्ला, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेट रेसलर जिनको हम बोलते हैं। इसकी विक्ट्री थी ओवर पुलकेशिन सेकंड, सोचो पुलकेशिन सेकंड को हराया इस बंदे ने, भैया इसके तो हार चढ़ने चाहिए। इन द बैटल ऑफ, हम बात करें मणिमंगलम नियर कांची, ठीक है। ये कुरम कॉपर प्लेट्स पे लिखा हुआ है कि भाई इस तरीके से ही हुआ था। एंड पल्लव आर्मी अंडर आपके जनरल, अब जब हम बात करते हैं प्रण ज्योति परस्यूड द रिट्रीटिंग नरसिंह वन अज्यूम द टाइटल ऑफ वतापी कोंड, इसको हराने के बाद वतापी कोंड का इन्होंने टाइटल लिया था। एंड यूएन सांग जो था इसके टाइम पर ही कांचीपुरम में आया था, किसके, नरसिंह वर्मन फर्स्ट में। तो अगर कुछ याद रखना है आपको पल्लव डायनेस्टी में तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट को याद रखें। एंड इनका जो डिस्क्रिप्शन था वो कांची को लेकर के बहुत ही विविड था। ये कहते थे कि बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी कैपिटल है, बहुत खूबसूरत है। एंड ही कॉल्स आपके इट बिग ब्यूटीफुल सिटी, ये सब छोड़ो यार, है ना। एंड काफी सारे ब्राह्मण्स बुद्धिस्ट मॉन्क्स यहाँ पर रहा करते थे।
मामल्लापुरम की अगर हम बात करें तो ये इसी के फाउंडर इन्हीं को माना जाता है। मोनोलिथिक जो रथ जो आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं वो इसी के टाइम के देखने को मिलते हैं। तो जबरदस्त यहाँ पर आपको ये इनका आर्किटेक्चर का काम है। उसके बाद बात करें नरसिम्हा सेकंड की, जिनको राजसीमा बोलते हैं, है ना। एंड शोर टेम्पल जो मामल्लापुरम में एंड कैलाश नाथ टेम्पल कांचीपुरम में, वो इन्हीं के पीरियड में बना था। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखो। फेमस संस्कृत स्कूल है जो डांडिन थे, ये ही इनकी कोर्ट में रहा करते थे। एंड इसने चाइना में एम्बेसीज भेजी, मेरिडाइन रूट से बेसिकली इन्होंने कहा किया कि भाई फ्लोरिश करते हैं भाई इसको भी, तो उसके लिए यहाँ पे काम किया। उसके अलावा टाइटल्स इन्होंने अपनाए, जैसे शंकर भट्टका, है ना। अगर हम बात करें वद्य विद्यधरा, उसके अगर हम बात करें अगम प्रिय, ये सारे। ही वो सक्सीडेड बाय आपके परमेश्वरम सेकंड एंड नंदीवरम, जिनको नंदीवरम सेकंड जिनको बोलते हैं। तो चोला किंग जो था आदित्य फर्स्ट, उसने पल्लवा को हरा करके, अपराजिता को हरा करके, जो कि लास्ट रूलर था पल्लवास का, है ना। इसने अपने पूरे रीजन को सीज कर लिया, कांची रीजन को। एंड रूल ऑफ पल्लवास किसने खत्म करा? आपका चोला किंग ने। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें पल्लवास की, तो पल्लवास हैड वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एंड पल्लवा स्टेट वाज डिवाइडेड इनटू कोट्टम्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, कोट्टम का जो रूलर हुआ करता था वो किंग अपॉइंट करता था। एंड जो किंग था वो आपका सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सिंपल। एंड इसके मिनिस्टर्स हुआ करते थे, वेल ट्रेंड आर्मी हुआ करती थी। एंड अगर हम बात करें तो टेम्पल्स को देने वाला दान देवदान था, एंड ब्राह्मण्स को देने वाला दान ब्रह्मदेय था, है ना। ये सारी हम यहाँ पे बात कर चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लैंड टैक्स यहाँ पर हुआ करता था, वो तो प्राइमरी सोर्स था, सारी हम यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है। उसके बाद सोसाइटी वही, कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड था। ब्राह्मण जो थे वो फिर वही टॉप पर थे। इसलिए तो कहते हैं भाई रिजर्वेशन पॉलिसी इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई, हर किसी के रूल में ब्राह्मण जो है टॉप नॉच पोजीशन पर आए, वही सब चीज़ें। एंड इस इनके बाद में जो शेविज्म एंड वेस्टिज्म का राइज हुआ, तो डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म एंड आपका जैनिज्म देखने को मिला, है ना। उसके बाद हम बात करें एजुकेशन और लिटरेचर की, तो पल्लव किंगडम कराची जो थी वो आपके सेंटर हुआ करती थी पूरी लर्निंग का। जैसे घटिका एट कांची वॉज अ पॉपुलर एंड इट अट्रैक्टेड जो फॉरेन स्टूडेंट्स थे, वो उनको अट्रैक्ट काफी किया करता था। कदम्ब डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, द फाउंडर मयूर सवर्मन, है ना, स्टडीड वेदास आपकी कांची में। दीन नागा, इसका दिगनागा, इसकी हम बात करते हैं, बुद्धिस्ट राइटर था, वो भी कांची आया पढ़ने, है ना। धर्मपाला की अगर हम बात करें तो ये भी आपका साउथ इंडिया से थे। ये आपके क्या नालंदा यूनिवर्सिटी के क्या बने, हेड बने, जो कि कांची से थे। ठीक है। भारवी जो ग्रेट संस्कृत स्कॉलर थे, है ना। ये सब चीजें डांडिन की बात कर चुके हैं, संस्कृत स्कॉलर नहीं ना, ये सब हम कर चुके हैं ना यार। पल्लवा आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये। तो पल्लवा एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो टेम्पल एक्सकेवेशन इन्होंने काफी ज्यादा किए, द्रविडियन स्टाइल में ये करते थे। ग्रेजुअल इवोल्यूशन देखा गया है, यहाँ पर मोनोलिथिक रथास बनाए गए, है ना। स्ट्रक्चरल टेम्पल भी यहाँ पर बनाए गए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये सारी चीजें। ठीक है। तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने रॉक कट टेम्पल्स का यहाँ पर इंट्रोडक्शन लाया। एंड सेकेंड स्टेज में तो क्या ही बताएं यार, पूरा मोनोलिथिक के मंडप सजा दिए इन लोगों ने। तो मामल्लापुरम में जो 5 रथास बने गए हैं यहाँ पर, ये मामल्लापुरम का है। एंड ये शोर टेम्पल महाबलीपुरम का है ना, ये सारा। उसके अलावा कैलाशनाथ टेम्पल आपको देखने को मिलेगा कांची में, और शोर टेम्पल मामल्लापुरम में। फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स इसके, फाइनेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है। ये कांचीपुरम का हम टेम्पल बात करते हैं, ये सब चीजें ये बेसिकली इंग्रेडिएंट्स है ना, ये सारे ये इन्होंने बनाई है, मोनोलिथिक्स है ना। फाइन आर्ट्स की अगर हम बात करें तो मम्मन्नडूर इंस्क्रिप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, वोकल म्यूजिक के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड उसके अलावा इंस्क्रिप्शंस तो काफ़ी सारे हैं। जो बात करें दक्षिण चित्र, ये महेंद्र वर्मन के टाइम पे ये रिकॉर्ड यहाँ पर की गई थी। सेकेंड अगर हम बात करें चालुक्यास एंड राष्ट्रकूटास की, तो चालुक्यास एंड राष्ट्रकूटास की अगर हम बात करें तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, फटाफट से देख लेते हैं। तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये आंध्र प्रदेश, ये केरल, तमिलनाडु, ये तो ये कर्नाटका वाले मेजर रीजन में, है ना। उसके बाद हम बात करें चालुक्य, तो आपके गुजरात वाले रीजन में और ये वाला रीजन में। ठीक है। तो केरला आंध्र वाले रीजन में आपको ये मिलेगा, केरला नहीं, कर्नाटका वाले रीजन में। ठीक है। चालुक्यास की अगर हम बात करें तो पुलकेशिन फर्स्ट वो आपके फाउंडर थे चालुक्य डायनेस्टी के। एंड ही स्टेब्लिश्ड ए स्मॉल किंगडम, जब वतापी एंड बदामी की कैपिटल इन्होंने बनाई, किसने? पुलकेशिन फर्स्ट ने। एंड पुलकेशिन सेकंड तो सबसे जबरदस्त हुआ, मैंने कहा ना, एहोल इंस्क्रिप्शन। पुलकेशिन का नाम आते ही सबसे पहले नाम आना चाहिए आपको एहोल इंस्क्रिप्शन का। एंड इसी ने ये लेकर के आया। एंड ये कहते हैं कि भाई हर्षवर्धन को हराया मैंने, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा। इसलिए भाई इनका नाम क्या रख दिया इन्होंने फिर? बताइए, बताइए क्या नाम रखा, क्या टाइटल उन्होंने अपनाया? लेकिन सबसे पहले याद रखना कि एहोल इंस्क्रिप्शन इन्होंने तभी लिखवाया था। इनका जो फर्स्ट इंस्क्रिप्शन था पल्लवास के खिलाफ, पुलकेशिन सेकंड ने, तो वो भी जीत के ये आया, है ना, वो सब चीजें। लेकिन एक हार इनको जरूर सहनी पड़ी थी, वही थी नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के, नियर कराची। तो पुलकेशिन को हराया किसने? नरसिंह वर्मन ने, पल्लवा रूलर था वो। ओके। तो फिर चालुक्य कैपिटल वतापी थी,
एंड इन्होंने वापस से कैप्चर कर लिया एंड पल्लवास को डिस्ट्रॉय कर दिया बाद में जाकर के। पुलकेशिन अगर बात करें पुलकेशिन सेकंड का जो सक्सेस था वो था विक्रमादित्य। एंड विक्रमादित्य की तो क्या ही बात है। कीर्तिवर्मन सेकंड वरदान आपका लास्ट रूलर था चालुक्यास का एंड दंडी दुर्ग ने इसको हरा दिया एंड आपके राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को यहाँ पर स्टेब्लिश कर दिया। तो चालुक्यास के टाइम पे अगर हम बात करें तो बहुत ही सेंट्रलाइज हुआ करता था एंड ये सब चीजें ग्रेट मेरिटरी पावर यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। बादामी के जो चालुक्यास थे ये ब्राह्मणिकल हिंदूज थे एंड रिस्पेक्ट देते थे अदर रिलीजन्स को भी। वैदिक रिचर्स ये करते थे, ये सारी यहाँ पर देखने को मिलेगा। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात कर ले तो चालुक्यास जो थे बहुत जबरदस्त पेट्रोन्स हुआ करते थे एंड वेसारा स्टाइल इन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी। वेसारा स्टाइल क्या होती है, इधर से लिया नागरा, इधर से लिया आप हम बात करते हैं साउथ की कौन सी है, साउथ की कौन सी होती है, हमने यहाँ पे बात की थी अ, द्रविड़, है ना, इसको बीच में ले आओ एंड उसके बीच में बेसिकली आपके वेसारा है, दोनों की चीजें फिर दे। तो वेसारा स्टाइल आपके रीच इट्स क्लिमिनेशन ओनली अंडर आपके राष्ट्रकूटाज एंड आपका होयसला, है ना, आपके एहोल में जो है। उसके अलावा केव टेम्पल्स इन्होंने बनाए गए, वो सब आपको ये देखने को मिलेगा। चालुक्य के टेम्पल में इनको दो स्टेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। पहला जो होता है आपका रिप्रेजेंटेड बाय द एहोल एंड दूसरा आपके बादामी। तो फोर इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे मैंने बताए हैं यार, सब कुछ बता दिया मैंने मेरे आर्ट एंड कल्चर के कोर्स में, एक बार जाकर के देखो उसको, पूरी प्लेलिस्ट है। तो लार्ड खां का जो मंदिर था वो लो फ्लैट रूफ स्ट्रक्चर था, पिल्लर्ड होल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फुट पिक्चर्स के साथ बताए वहाँ पे बताया। दुर्गा टेम्पल कहाँ पर आपके रिसेम्बल्स ऑफ बुद्ध चैत्य। उसके अगर हम बात करें तो आपके हुच्ची मणिगुड़ टेम्पल है, जैना टेम्पल कहाँ पर आपके मेगुती में, ये आपको देखने को मिलेगा। मुक्तेश्वर टेम्पल बदामी में एंड पापनाथ टेम्पल एंड विरूपाक्ष टेम्पल, ये सब किन के टाइम पे, इन्हीं के टाइम पे। राष्ट्रकूटास की बात कर ले तो राष्ट्रकूटा जो थे आपके कन्नड़ ओरिजिन के थे, कन्नड़ लैंग्वेज बोलते थे, इनकी मदर टंग थी। फाउंडर जो था वो था आपका कृष्णावन, सॉरी दंडीदुर्ग, दंडीदुर्ग का बेसिकली बेटा था आपके कृष्णा फर्स्ट एंड इन्होंने डिफीट कर दिया गंगास को, ठीक है, एंड ईस्टर्न चालुक्यास को द वेंगी। ओके, और कैलाश नाथ में कैलाश टेम्पल बेसिकली जो एल्लोरा में है, सबसे बड़ी बात राष्ट्रकूटास में, है ना, वो इसी के टाइम पे बनाई गई, राष्ट्रकूटास के टाइम पे। अमोघ वर्ष, ये इसने सबसे ज्यादा रूल किया 64 ईयर्स। अमोघ वर्ष वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ आपके राष्ट्रकूटा एंड अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म ये है। एंड अ फेमस कन्नड़ वर्क की जैसे कि हम बात करते हैं कविराज मार्ग, वो इसी ने लिखा था अमोघ वर्ष ने, ठीक है। एंड इसका वेट पे आता है कृष्णा थर्ड, है ना, तो वो क्या करता है भाई भाई मार्च करता है चोलास के खिलाफ एंड चोलास को हरा देता है टक्कल लोकम में, ठीक है। यहाँ पर हमने इसकी बात की थी। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो आपके राष्ट्रकूटास थे, एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल प्रोविंसेस जिसको राष्ट्रास बोलते हैं एंड इनके कंट्रोल जो होता था वो होता था राष्ट्रपति इसके पास, ठीक है। तो देवर आपके फर्दर डिवाइडेड इनटू आपके विषयस एंड जो डिस्ट्रिक्ट्स के जो रूलर थे वो आते हैं आपके विषयपति। नेक्स्ट सब डिवीजन आपके बात करें तो भुक्ति, हमने बात करी 50-70 विलेज का ग्रुप होता था, भोगपति इसको करते थे एंड ये सारी हम यहाँ पे देख चुके हैं, विलेज हेडमैन हुआ करता था। सोसाइटी एंड स्टेट्स की अगर बात करें तो इस टाइम पे वैष्णविज्म एंड शैविज्म काफी प्रेवलेंट था राष्ट्रकूटास के टाइम पे, है ना। ठीक है, वन थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो डेक्कन में आपके जैनास थे, ठीक है, तो ये भी याद रखना, यहाँ पर हम देख चुके हैं। कल्चरल कंट्रीब्यूशन अगर राष्ट्रकूटास का देखें तो संस्कृत को इसने काफी ज्यादा पेट्रोनाइज किया। त्रिविक्रम, त्रिविक्रमा, ये आपके लिखी गई थी रोट, इन्होंने क्या लिखा गया आपका, नल चंपू लिखा एंड आपके कवि रहस्य इन्होंने लिखा, कंपोज बाय आपके हलायुद्ध ड्यूरिंग द राइन ऑफ किंग कृष्णा थर्ड। ये ग्रेट मैथमेटिशियन इस टाइम पे थे, वीराचर्या, जिन्होंने क्या लिखा था, गणित सरम, क्या लिखा था, गणित सरम। अमोघ वर्ष ने क्या लिखी थी आपके, कविराज मार्ग, तो एक ये याद रखोगे, एक ये याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के मामले में ये जबरदस्त है। एलोरा एलिफेंटा की केव्स जो थी वहां पर राष्ट्रकूट के आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेंगे। गॉडेस दुर्गा के स्कल्पचर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और यस, ये सारी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये बेसिकली ये सारी अजंता एलोरा की गुफाओं में आपको देखने को मिलेगा। माउंट कैलाश पे जो अबोर्ड ऑफ शिवा है, वो रावणा उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, वो सारी मैं बता चुका हूँ यार, बहुत जबरदस्त है। तो ये आपके रावण, ये हम बात करते हैं रावण पहाड़ी टेम्पल, है ना, चालुक्य टेम्पल्स आपको इस तरीके से मिलेंगे। ये आपके राष्ट्रकूटास के टाइम के है। इंपीरियल चोलास की अगर हम बात करें तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंपीरियल चोलास के बारे में, तो ये तो भाई निकल ही गए साउथ ईस्ट एशिया में, है ना। तो ये ट्रेड रूट है बेसिकली, आपको ये देखने को मिल रहा है, जो ट्रेड रूट है जो कि इन्होंने डेवलप कर लिया था, है ना। ये यहाँ पर जाकर के पीठ उठा के आ जाते थे वापस, है ना, लुढ़ा करके। तो जैसे संगम पीरियड खत्म हुआ तो चोलास जो थे वो फिड्यूटरीज थे आपकी उरायूर में, तो इन्होंने इंडिपेंडेंस घोषित कर ली एंड अपनी कैपिटल बना ली तंजोर। दे ऑल्सो एक्सटेंडेड देयर sway in श्रीलंका एंड मलाया पेनिनसुला,
एंड दे वर कॉल्ड एज द इंपीरियल चोलास। एंड जो बंगाल की खाड़ी थी इनको क्या बोला जाता था, इनकी झील बोला जाता था, चोलास की झील। ठीक है, तो लेक ऑफ द आपकी चोलास। फाउंडर ऑफ द इंपीरियल चोलास जो थे आपके विजयलया थे। एंड इनका बेटा था आदित्य। उसने पल्लवा किंगडम को खत्म कर दिया अपराजिता को बेसिकली मार करके। एंड उनकी कैपिटल को कैप्चर कर लिया, परंटक फर्स्ट। ये भी बहुत जबरदस्त चोला रूलर हुआ करता है। इन्होंने पांड्यास को राजा था आपके। एंड जो सिलोन यानी कि श्रीलंका के जो रूलर था उसको भी जाकर के हरा करके आ गया था, कौन, परंटक फर्स्ट। बट ही सफर्ड अ डिफीट एट द हैंड्स ऑफ आपके राष्ट्रकूटा एंड फेमस बैटल ऑफ आपके बैटल ऑफ टक्कोलम। ठीक है, हम बात करते हैं ना जब टक्कोलम की, तो वहां पर ये हार चुका था किनसे, राष्ट्रकूटा से। तो राष्ट्रकूटा इनसे नहीं हारे यार, किससे भी। परंटक फर्स्ट जो बात करें तो ग्रेट बिल्डर था टेम्पल्स का। एंड विमान बेसिकली इसने प्रोवाइड किया, नटराज टेम्पल 8 आपके चिदम्बरम में गोल्डन रूफ के साथ। दो फेमस आपके बराबर तो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एंड under the Cholas belong to his reign, and after a gap of 30 years, the Cholas regained their supremacy under Rajaraja फर्स्ट। राजराज की अगर हम जब बात करते हैं तो इट वाज अंडर आपके राजराजा फर्स्ट, एंड इसका जो बेटा था राजेंद्र फर्स्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड जो चोला पावर थी वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे थी इनके टाइम पे। इनके मिलिट्री कैंपस सुनकर तो होश उड़ जाए, हक्के बक्के उड़ जाए लोगों के। डिफीट जो थे चेरा रूलर्स को, जो भास्कर वीवरम, उसके अगर हम बात करें तो उसको उड़ा दिया इन्होंने। पांड्यन रूलर्स को जा उड़ा दिया इन्होंने। अमर अगर हम बात करें तो अमर भजून जो हम बात करते हैं ना, अमर भुजंगा की। उसके अलावा पांड्या कंट्री को अपनी अथॉरिटी में इन्होंने ले लिया। श्रीलंका में चल जा करके आ जाते थे ये दोनों बाप बेटे, है ना। और राजेंद्र फर्स्ट स्पेशली अगर हम बात करें तो ये ज्यादा उदम्भी था, तो इसने अपनी कैपिटल भी शिफ्ट कर दी थी फिर अनुराधापुर से आपके पोलनुरुवा में। एंड वहां पर इन्होंने शिवा टेम्पल भी बनाया। एंड चोला की पावर की बात करें तो वो रिवर तुंगभद्रा तक थी बताइए, है ना। राज की जो लास्ट मिलिट्री अचीवमेंट था, नेवल एक्सपीडिशन किया था इसने मालदीव आइलैंड में। एंड वहां पर इन्होंने काफी ज्यादा फॉलोअर्स भी गेन किए शैविज्म में। एंड वहाँ के राजाओं को भी हराया। राजराजेश्वर टेम्पल जो था, बृहदेश्वर टेम्पल जिसको हम बोलते हैं, ये तंजौर में इन्होंने बनाया 1000 एडी में। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भाई राजराजेश्वर टेम्पल किसने बनाया, है ना। तो वो बेसिकली इन्होंने बनाया भाई साहब ने। एंड यू ऑल्सो हेल्प द कंस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिस्ट मोनाट्री, कहाँ पर, आपके नागपट्टिनम। क्या, नागपट्टिनम। ठीक है, ये हम देखते हैं। और राजेंद्र फर्स्ट की अगर आप यहाँ पे बात करें, ओके, देख लेते हैं भाई इनको भी। कौन, क्या बला है ये, क्या बला है क्या ये, जब हम इसकी बात करते हैं। ओके, ओके, ओके। जो राजेंद्र फर्स्ट की जब हम बात करते हैं, 1012 से लेकर के 1040 तक थे ये। एंड ही कंटिन्यूड हिज फादर्स पॉलिसी ऑफ एग्रेसिव कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन। एंड ये बेसिकली चेरास को खा गया, ये पांड्यास को खा गया भैया। एंड इसे लार्ज इरिगेशन टैंक बनाया कहाँ पर, आपके चोलागम में। ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। राजेंद्र फर्स्ट ने बहुत सारे टाइटल अपनाए, जैसे हम बात करते हैं मुंडी कोडन, गंगाई कोडन, कदरम, सॉरी कदरम कोंडन, है ना, पंडिता चोलम, ये सब की। शिवा डिवोटी था ये। टेम्पल भी बनाए थे गंगाई कोंड चोलपुरम में। एंड वैष्णव एंड बुद्धिस्ट स्टेट से भी ये अगर हम बात करें तो टॉलरेंट था उनके खिलाफ, उनके साथ कुलोत्तुंग फर्स्ट, ये इसका बेटा, इसका पोता हुआ था, है ना। एंड थ्रू हिज डॉटर, जब बात करें, एंड ही सक्सीडेड द चोला थ्रोन आल्सो। एंड ड्यूरिंग हिज राइन श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट, एंड चोला जो किंगडम था वो अब्सॉर्ब्ड इन द पांड्यन एम्पायर। तो कौन खा गया इनको, फिर पांड्या। तो चलो चोला एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो जो एम्पायर था वो था टॉप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अलावा इलोबरेटेड मशीनरी तो थी, सही हमने बात करी थी। ठीक है, जैसे पेरुनंडम एंड शुरुदनम, इसकी हम बात करते हैं। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू सिस्टम जो वेल ऑर्गेनाइज था। एंड इसको क्या बोला जाता था, आपके पूर्व वर्थिनी नक्कलम, क्या बोला जाता था, ये बोला जाता था। ओके, जितने भी लैंड्स थी इनको केयरफुली केयरफुली सर्वेट किया जाता था, ये सब हम यहाँ पे देख चुके हैं। ये सब हम देख चुके हैं यार, है ना। ओके, मिलिट्री कैंपेन्स की बात करें तो बता ही चुका हूँ मैं दोनों की क्या क्या किस तरीके से। नेवल नेवल एक्सपीडिशन जो सबसे तेजी से किए गए वो इसी डायनेस्टी ने किए। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो चोला एम्पायर जो था उसको मंडलम में डिवाइड कर दिया था। एंड ईच मंडलम जो थी आपके वालानाडुज में डिवाइड थे। ठीक है, वालानाडुज एंड नाडुज में। तो बेसिकली ये इन ईच नाडु वो फिर ऑटोनोमस विलेज हुआ करते थे, उसके अंदर उनसे मिलकर के नाडु बनता है, नाडु से वालानाडु, वालानाडु मंडलम, मंडलम से बेसिकली आपका एम्पायर। तो रॉयल प्रिंस जो थे वो ऑफिसर थे, वो इंचार्ज होता था मंडलम हुआ करते थे। एंड वलानाडु में हुआ करते थे आपके नट्टर। एंड टाउन्स में हुआ करते थे आपके नगरम में, जिसको हम बोलते थे नगरट्टर। क्या बोलते थे, नगरट्टर। विलेज असेंबली हुआ करती थी, है ना। एंड जिसको हम सभास बोलते हैं। दो इंस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे परकंटक परंटक के टाइम के। आपके एक तो उत्तर मेरूर में, एंड जिसमें बेसिकली बताया गया है किस तरीके से चीज़ें होती है। एंड जो विलेज थे वॉज डिवाइडेड टू 30 वार्ड्स। एंड ये चलो ये छोड़ो, है ना। क्वालिफिकेशन अगर हम देखें, देखो इन्होंने क्वालिफिकेशन रखी थी अपने वार्ड मेंबर्स की।
बहुत ज़बरदस्त है यार कि भाई एटलीस्ट 1/4 ऑफ द लैंड इसके पास होना चाहिए, ओन रेजिडेंस होना चाहिए, 30 ईयर्स को है ना, 70 से कम होना चाहिए, वेदास की नॉलेज होना चाहिए, तो ये सब है। उसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशन की भी थी, वो देख लेना आप। सोशियो इकोनॉमिक की बात करें तो कास्ट सिस्टम जो था वो प्रिवेलेंट था ही सही, है ना, ये सारी सिंपल है। तो वही टोट डिवीजन वाला नगई एंड इधर नगई, ये कास्ट थी यार, मेजर डिवीजन किया था। पोजिशन ऑफ ह्यूमन, वो तो वैसे की वैसी है। शिविज्म एंड जो वेस्ट डिवीजन थे वो कंटिन्यू, तो आपके जो है यहाँ पर उन्होंने काम करते रहे। एजुकेशन की बात करें तो वो इनको इम्पोर्टेंस दी गई। एंड इंस्क्रिप्शन अगर आप बात करें तो इनरयम, उसके अलावा थिरु मुकद्दल, थिरु भुवनई, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कॉलेजेस बनाए गए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा वेदास एंड एपिक्स की भी, और मैथमेटिक्स की, साइंस की, है ना, मेडिसिन की, उसको भी पढ़ाया जाने लगा। बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी वो तो यहाँ पर, है ना। और अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे, जैसे कि हम बात करते हैं थिरुतकदेवर, है ना, कुंडलकस्सी, ये बेसिकली इस टाइम पे लिखी। रामायण भी जो थी, जो कंबन ने लिखी थी। एंड पेरियव नम्मन की बात करें तो वो आपको देखने को मिलेगा। मुरावलू जिन्होंने रिटर्न बाय आपके उत्थाकुतुर डेपिक्स द लाइफ ऑफ 3 चोला किंग्स, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो कोई अड़े भी नहीं हुए इनके, तो विमानास ये बनाते थे अपने आर्किटेक्चर के अंदर, है ना। ये आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पर, नरथमलाई में एंड कोदम्बलूर में, जो कि आपके तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली वाले डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने को मिलेंगे। उसके अलावा बड़े बड़े टेम्पल्स राज राजा ने बनाए तंजोर में, है ना। वो सब मैंने बता दिया आपको किस तरीके से। शिवा टेम्पल बनाया गया था गंगाई कोंचोलपुरम में, राजेंद्र फर्स्ट ने। यस, वो सब चीज़ें। तो जो अगर हम बात करें तो एशियन कंट्रीज़ में किस तरीके से यहाँ पर फैला, तो बस वही यार, सेंट्रल एशिया में फैला दिया गया, है ना। उसके अलावा इंडिया से चाइना में काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें गई, संस्कृत वर्क पहुँचे गए चाइना में। इंडिया तिब्बत की अगर हम बात करें तो 7th सेंचुरी से ही स्टार्ट हो चुका था वो तो, वहाँ से लोग आते थे एंड लेकर के जाते थे, ठीक है, वो सब चीज़ें। तो श्रीलंका में किस तरीके से हुआ, तो बौद्ध घोषा जो कि श्रीलंका में हो गया था वो, एंड हीनयान वहाँ पर स्प्रेड किया। साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारे वोएजर्स भेजे गए। एंड हम बात करते हैं जब इंडियंस की बिगेन टू कॉलोनाइज ईस्ट एशिया एंड गुप्ता पीरियड, एंड फर्दर बाय आपके पल्लवास एंड चोलास। कंबोडिया में कंबोज, बेसिकली हम बात करें कंबोज की, तो कंबोडिया वाज कॉलोनाइज्ड बाय इंडियंस इन फर्स्ट सेंचुरी एडी। एंड यहाँ के जो रूलर्स थे उनको खेमर्स बोलते थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ो आप, है ना। चंपा की बात करें तो ये चंपा आज आपके साउथ अन्नम है, कहाँ पर, आपके कंबोडिया वाले रीजन में। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारा बेसिकली आपका कवर हो चुका है, जो इंपॉर्टेंट था वो सारा का सारा मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी इशू हो, यू कैन आस्क यार, है ना। अब इसको अगर आप चाहेंगे तो इन डिटेल भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, ताकि आप डेली जो टारगेट्स हैं उनको कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो मोटा मोटा आइडिया आपको इससे मिल चुका है, तमिलनाडु की हिस्ट्री की जो हमारी बुक थी, ठीक है। तो अगले लेसन में मिलेंगे डेफिनेटली कुछ नई चीज के साथ, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस